एवरीवन, हरी हरी बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ स्पिरिचुअल हेल्थ पे चर्चा कर रहे हैं। कैसे हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमें सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इस पे फोकस करना है। सत्संग पे डिटेल में चर्चा हो चुकी है, और कल हमने समझा था कि साधना का अर्थ क्या है और साधना क्यों करते हैं हम लोग। आज से हम जो इसके बाद साधना पे चर्चा करेंगे वो है जो हम गोलुक एक्सप्रेस में रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं। वो है नाम जाप, भोग लगाना, फास्ट रखना और आरती करना। तो आज हम चर्चा करेंगे नाम जाप में, और इनफैक्ट ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक भी है। चलिए निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्णा एवरीवन, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। है ना। तो कल हमने बात की थी कि साधना बहुत प्रकार की है, बट 4 तरह से साधना हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। 4 प्रकार की साधना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम जाप करना, है ना। तो आज का सत्संग में हम फोकस करेंगे कि जाप क्या होता है, इसका अर्थ क्या है ना, और बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जाप का मतलब क्या है? जैसे अगर आपको वरुण जी अपने फ्रेंड को पुकारना हो तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे आप? अपने फ्रेंड को बुलाना हो आपने तो मैं कैसे नाम से बुलाओगे? उसको है ना? एक्सवाइजेड जो भी उसका नाम है। है ना, जो भी है। मान लो अब मैंने आपको बुलाना था तो मैंने क्या बोला? मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना, ए ए ए ए बोलूंगा तो काम नहीं चलेगा ना। मैंने बोला वरुण जी। जैसे ही वरुण जी मैंने बोला तो वरुण जी, क्या आपका फोकस आ गया मेरे पे कि मैं बात कर? अगर मैं बोलता, मैं आपका नाम नहीं लेता पर मैं कुछ बोलता रहता, तब फोकस आता आपका? नहीं। तो मैंने आपका नाम लिया और आपसे क्वेश्चन पूछा, तब आपने आंसर दे दिया, है ना। तो अटेंशन जब हम किसी की अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो किसी को भी हम बुलाना चाहते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, सिंपल, राइट। तो वैसे ही जो भगवान के दिव्य नाम होते हैं, उनका रिपीटेड नाम कर लेते रहने को क्या कहते हैं? हम जाप कहते हैं। लगातार बार बार भगवान का नाम पुकारने को क्या कहते हैं? हम होली नेम्स को बार बार रिपीट कर रहे हो आप, उसको जाप कहते हैं। इंग्लिश में उसको चैंटिंग कहते हैं। ठीक। तो जाप 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर्ड, है ना, जिसमें आप नियम बनाते हो, और जैसे हम अपने कल्चर में हमने दादी जी को देखा हुआ है आपने करते हुए, और अब हम गोलोक एक्सप्रेस में भी बहुत सारे डिवोटीज को देखते होगे आप, है ना। जाप जो है वो स्ट्रक्चर में हम कैसे करते हैं? माला से, सबसे ट्रेडिशनल मेथड, मोस्ट रिकमेंडेड। और उसके अलावा आजकल मॉडर्न टूल्स भी आ जाते हैं, है ना। मॉडर्न टूल्स में आप क्या कर सकते हो? किसी के पास अभी टेलीकाउंटर है तो वो स्क्रीन शेयर कर सकता है या अपनी फोटो वीडियो ऑन करके दिखा सकता है ना। तो आप क्या कर सकते हो? स्ट्रक्चर में टेलीकाउंटर पे आप जाप कर सकते हो, है ना। नितिन जी, अगर एक जाप टेलीकाउंटर होगा आसपास तो दिखा दीजिए प्लीज, है ना। तो टेलीकाउंटर पे भी कर सकते हो, जिसमें आपने एक नियम बना लिया कि मैंने इतना जाप करना है। ये डिसिप्लिन बनाने के लिए होता है। डिसिप्लिन बनाने के लिए होता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। कि लोग सोचते हैं हम गिन गिन के क्यों जाप करेंगे। भाई गिन के इसलिए होता है कि नियम बनाना होता है, नियम से डिसिप्लिन बनता है। साधना का मतलब ही क्या है? साधना का मतलब क्या है? डिसिप्लिन। देखिए नितिन जी आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं टेलीकाउंटर, उसको टेलीकाउंटर में आप टिक 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 करते रहोगे तो 108 बार हो गया। अब जैसे नितिन जी वकील हैं, अब नितिन जी आप कोर्ट में खड़े हो, तो क्या आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा टेलीकाउंटर से जाप करना या माला पकड़ के जाना वहां? कैसा बेटर रहेगा आपके लिए? म्यूट पे हैं आप नितिन जी, म्यूट पे। ऑब्वियसली निखिल जी, ऑब्वियसली मैं माला लेके तो कोर्ट नहीं जा सकता हूँ।
बट ये एक छोटा सा एक डिवाइस ऐसा है जो मैं साथ लेके कहीं भी ट्रेवल भी कर सकता हूँ और कोर्ट भी जा सकता हूँ। मान लो मैंने उसको ऐसे फिंगर में रख लिया, अंदर ऐसे कर लिया, और अब मैं ऐसे, हाथ मेरा बंद है, कोट की जेब में है या फिर पॉकेट में है या बाहर भी है, तो मैं इसको साथ में, यहाँ एक बटन बना होता है, ये बटन, तो इसको एक बार, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मैं एक बार दबा देता हूँ। तो उससे क्या होता है, एक मनके की फीलिंग भी आ जाती है कि आप मन का चला रहे हो, आपके हाथ में एक डिवाइस रहता है तो आप भूलते भी नहीं हो कि आपने ये करना है। प्लस इसको आप हैंडी वे में कहीं भी लेके जा सकते हो, पॉकेट में डाल सकते हो, और इसको जब भी ब्रेक्स आपको मिलती हैं उसको साथ में आप कर सकते हो। मैं रेगुलरली अपने साथ रखता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको अपने पास रखें हम सब। तो गोलोक एक्सप्रेस का जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें माला बैग, माला, एक टेलीकाउंटर और एक मंत्रा बॉक्स गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको भगवान के नाम की एडिक्शन हो जाए। अभी आपको एडिक्शन है नेगेटिव थिंकिंग की, मन का नेचर है, उसको आप वेला नहीं छोड़ सकते। या तो वो संसार के बारे में सोचेगा, फिर नेगेटिव थिंकिंग करेगा, फिर ओवर थिंकिंग करेगा, फिर दुखी होगे, या फिर आप उसको ईश्वर के नाम की लत लगा दो। अब जो कलयुग में मैक्सिमम लोग हैं, वरुण जी, उनको किस चीज की लत लगी है, भगवान के नाम की या नकारात्मक सोच की? कौन सी लत लग गई है उनको, क्या तो लगता है आपको? नेगेटिव, 24 घंटे है ना? नेगेटिव नेगेटिव, आसपास हर जगह नेगेटिविटी। है ना? तो नाम जाप जो है स्ट्रक्चर से करना बहुत जरूरी होता है कि डिसिप्लिन बनता है हमारा, ठीक है। और साथ में हम अनस्ट्रक्चर्ड तरह से जाप भी कर सकते हैं, चलते फिरते। जैसे आपको गाने गाने की आदत है, वैसे ही आप भगवान का नाम लेने की कीर्तन करना शुरू कर दो, है ना, जिस भी धुन में गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यूट्यूब पे जाइए, इतनी ऑप्शंस मिल जाएगी, इतने भक्तों ने प्यारी प्यारी धुनें निकाली हुई हैं, तो चलते फिरते गुनगुना रहे हो, वो भी हो गया आपका जाप। तो ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों को मिला के करोगे तो आपका जाप बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर सत्संग हमने रखा है इस बार की, लाइव सत्संग में हम आप कैसे स्ट्रक्चर्ड माला करते हैं वो भी हम सीखेंगे, और साथ साथ में हम FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करेंगे जाप के वन ऑफ द सेशंस में। बट आज बस मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जाप क्या है? भगवान के होली नेम्स का रिपीटिशन, स्ट्रक्चर में भी करना है और अनस्ट्रक्चर्ड भी करना है, चलते फिरते भी करना है और टेलीकाउंटर से और माला से भी करना है, ठीक है। और गोलोक एक्सप्रेस आपको मंत्र बॉक्स भी गिफ्ट देता है। उसका भी क्या पर्पस होता है कि आप किचन में लगा लो, ऑफिस में लगा लो, जो चीज सुनते रहोगे वो गुनगुनाना शुरू कर दोगे। ह्यूमन नेचर है। अगर आपके घर में कोई गाना चलाए रखेगा ना कोई, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो गाना आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। वैसे ही बैकग्राउंड में मंत्र बॉक्स चलता रहेगा, भगवान की कीर्तन चलते रहेंगे या चैंट्स चलते रहेंगे, तो आप जाप करना शुरू हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड जाप, है ना। अब ये कहाँ रिकमेंडेड है कि जाप करना चाहिए? विपुल जी थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करें प्लीज, है ना। कहाँ रिकमेंडेड है? क्या हमने अपने मन के मुताबिक ये बना लिया कि जाप कर लो, या ये बताया गया है स्क्रिप्चर्स में? हमेशा से ही बताया गया था कि नाम जाप करो। चैतन्य चरितमृत अमृता के मध्य लीला में एक कोटेशन आती है, एक बेसिकली श्लोक आता है, हरे नाम केवलम, कलो नास्तिर इवा गतिर अन्यथा, है ना। इसको स्क्रीन को आपने शेयर किया, आई थिंक आपने, एक मिनट विपुल जी, आपने ट्रांसलेशन शेयर की है, इसको रीड कर दीजिए आप एक बार विपुल जी। Haribol, in this age of quarrel and hypocrisy, the only meaning of deliverance is chanting of the holy names of the Lord. There's no other way, there's no other way, there's no other way. Haribol. There is no other way. विपुल जी, अगर मैं 3 बार बोलूं आपको, कोई और तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं, वो 3 बार बोलने का क्या मतलब होता है, क्या लगता है आपको? बिकॉज आप स्ट्रांगली बोल रहे हो कि हाँ ये चीज नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। हाँ, किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज करना चाहते हो ना, तब। अब ये कलयुग का नाम क्या है? इन द एज ऑफ क्वारल, झगड़ा, हिपोक्रेसी, मतलब ये आपको लगता है ना आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है, स्क्रिप्चर्स ने बता दिया हुआ है आपका। कलयुग का मतलब क्या है? जहां कलह और कलेश होगा, और क्या होगा? हिपोक्रेसी क्या होती है?
नकाब लगाया होगा किसी ने, वो कुछ और होगा बट वो कुछ और दिखाएगा, दोगुलापन होगा। तो कलयुग, अब आप हैरान होने की जरूरत है आपको कि आपके साथ किसी ने चीटिंग कर दी, कुछ वो दिखा तो कुछ और रहा था लेकिन कुछ और था। क्या आपके साथ विपुल जी ऐसा हो जाए तो ये कुछ यूनिक है या कलयुग में यही बताया गया, शास्त्र में बता दिया यही होगा? निखिल जी, शास्त्र में बता दिया कि यही होगा, और आई थिंक हम देखते भी आसपास कि ये सब चलता है हमारे आसपास। तो अब क्या बताया जा रहा है? श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि जो कलयुग है ना, इसमें सारी बुरी चीजें ही हैं, लेकिन एक अच्छा फायदा इसमें क्या है कि इसमें केवल भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहने से ही आप तर जाओगे भाई। एक तो आपको डे टू डे लाइफ में बेनिफिट होगा, जिसको मैं अगले पार्ट में टच करूंगा। एक तो प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट होता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्या हो रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, डिलीवरेंस। क्या डिलीवरेंस, कहां से डिलीवरेंस की बात हो रही है? ये सागर में फंसे हुए हैं ना, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको जो लग रहा है आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपका बेटा नहीं हो रहा है या बेटी नहीं हो रही, ये ज्यादा बड़ी बात है विपुल जी? या मैं और आप दोबारा दोबारा चक्की पीसने के लिए आ रहे हैं जन्म मृत्यु में? ज्यादा ज्यादा बड़ी बात कौन सी लग रही है आपको? डेफिनेटली निखिल जी, ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि हम लोग वापस आ रहे हैं चक्की पीसने के लिए, लेकिन हमें लगता ही है कि हाँ, जो बाकी चीजें हैं ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रमोशंस हैं या मनी है। तो ये हर जन्म में लगता रहा है, लेकिन सच क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दोबारा आ रहे हैं। दोबारा आओगे तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, बिकॉज ये है ही दुखाले है ना। तो इस दुखाले से कैसे बाहर निकलेंगे हम? चैतन्य चरितमृता में बताया जाता है, मध्य लीला में चैप्टर 6 में, कि भगवान का नाम ही एक तरीका है, कोई और तरीका ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया यहाँ पे। देयर इज नो अदर वे, इसलिए कहा देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। अब यही बात देखिए, रामायण की तरफ जाओगे, तुलसीदास जी ने एक और स्क्रीन शेयर कीजिएगा बिल्कुल जी, नेक्स्ट। तो है ना, इसको इसके बाद वाली नेक्स्ट, चलिए गुरु नानक जी, चलिए वाला पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा था, मैंने कल भी आपको कहा था, कलयुग केवल नाम धारा। केवल, केवल मतलब ओनली, कोई ऑप्शन नहीं दी है। ये मैंने नहीं बताया भाई, देखो ऐसी बातें ये नहीं है कि आपको लगेगी गोलोक एक्सप्रेस वाले कुछ नया बता रहे हैं आपको, अनोखा नहीं, नया नहीं बता रहे हम। वो लगा कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और बात करने का तरीका हमारा थोड़ा सा नया है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम कुछ आपको ऐसा बता रहे हैं जो पहले नहीं बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भगवान के नाम को ही आप आधार बनाओगे। सुमिर सर सुमिर नर उतरी पारा, मतलब है कि हजारों लाखों करोड़ों जीवात्माएं पहले भी तर चुकी हैं इस भंवर सागर से। कैसे? भगवान के नाम को अपने जीवन का आधार बना के। और देखिए यही बात गुरु नानक देव जी ने भी अलग तरह से कही, है ना। अब ये मत सोचो कि हिंदू हो तो आप हिंदुओं को ही बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा, है ना। इसकी ट्रांसलेशन पढ़िए विपुल जी। हरि बोल। Nanak says the entire world is going through turmoil. Only those who have the support of the essence of truth within are the ones who remains unaffected. Guru Nanak, Hari Bol. तो टर्मोइल और वो जो क्वारल और हिपोक्रेसी कुछ सिमिलर लग रही है बातें आपको? टर्मोइल क्या होती है? टर्मोइल कला कलेश, हर जगह झगड़े, है ना। संसार यही है, दुखिया है तो दुखी हैं सब लोग यहाँ पे। लेकिन जिसने अपने जीवन का आधार भगवान के नाम को बना लिया, वो ही अल्टीमेटली यहाँ इस मिजरी के बीच में रहते हुए ही फिर भी सुखी रह सकता है। ठीक है, तो ये देखो 3 कोटेशंस आ गई आपको अलग अलग जगह से। गुरु नानक देव जी ने कहा, चैतन्य चरितमृता, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी श्रीमद् भागवतम के ऊपर की बात है। चैतन्य चरितमृता इज चैतन्य महाप्रभु की बेसिकली पूरी लाइफ स्टोरी, उनकी टीचिंग्स, है ना। और हमने रामायण से भी पढ़ लिया। वैसे तो अनगिनत शास्त्र हैं, बट अब बिकॉज टाइम मेरे पास 30 मिनट है ना, तो वी कांट टच एवरीथिंग, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि वो बताया गया है हमें स्क्रिप्चर्स में हमारे कि नाम जाप करना चाहिए, है ना। दूसरा, अब विपुल जी आप कैसे पता करते हो आपके घर में बिजली है कि नहीं? आप बिजली को देखने जाते हो या बटन ऑन करते हो, लाइट ऑन है तो पता चल जाता है आपको? क्या लगता है आपको? निखिल जी, लाइट ऑन है तो पता लग जाता है, लाइट ऑफ है तो पता लगता है कि बिजली नहीं है। वरुण जी आप बहुत लॉजिकल इंसान लगते हो मुझे। आप कुछ अलग तरीका अपनाते हो पता करने के लिए? बिजली को टच करते हो, क्या करते हो आप? स्मार्ट हो, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो ना आप। तो हम तो आम इंसान। पंखा ऑन करता हूँ हमेशा लाइट है कि नहीं है। तो पंखा चल रहा है तो आप मान जाते हो बिजली है? आर यू सो फुलिश? मतलब आप बिजली को टच नहीं करोगे पता करने के लिए बिजली है या नहीं? देखो जी, कॉमन सेंस तो बोलती है कि पंखा चल रहा है दैट मींस कि बिजली है। पंखा चल रहा है
सी एवरीवन एग्रीज, पंखा चल रहा है। अब कोविड है, आप लोग देखने तो नहीं जाते, सब लोग बीमार हो रहे हैं, न्यूज वाले बता देते तो मान जाते हो विपुल जी, या आप उसको देखना चाहते हो जब तक लेबोरेटरी के अंदर उसको डायसेक्ट करके नहीं देखोगे तब तक नहीं मानोगे? क्या नहीं, decide ऑफ कोर्स किया? जी, जब मान जाते हैं, जब न्यूज़पेपर में आता है, डॉक्टर बोलते हैं, जब एक्सपर्ट्स बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स हम मान जाते हैं। मान जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही भगवान का नाम जाप करके, ठीक है, आज तक अभी यही गोलोक एक्सप्रेस में हजारों लोग डिप्रेशन से बाहर निकल गए। तो क्या ये इनफ प्रूफ नहीं है आपको कि भगवान का नाम, हो सकता है ना आप में से कोई बड़ा सूडो इंटेलेक्चुअल हो, उसको लगे ठीक है यार किसको पता है ये स्क्रिप्चर वर्क करते हैं नहीं करते हैं, ये बातें कौन मानेगा। बट ये अनुमान नहीं दिख रहा है आपको कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन से था, उसकी दवाइयां छूट जाती है और वो खुश रहना शुरू हो जाता है, कैसे हुआ ये? एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, गोलोक एक्सप्रेस में हजारों लोगों के साथ हो गया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जो इंसान सुसाइड करना चाहता था वो भगवान का नाम जाप करता है और वो मोटिवेटर बन जाता है, लाइफ कोच बन जाता है, काउंसलर बन जाता है, भगवत गीता का प्रीचर बन जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाता है। ये कैसे हुआ? जो इंसान हत्या करना चाहता है, एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे ही लाखों हजारों करोड़ों लोग हैं वर्ल्ड में, ठीक है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उन्होंने कौन सी गोली खिलाई लोगों को? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हिप्पी लोग थे, नशेड़ी थे, वो भगवान का नाम जाप करके शुद्ध भक्त बन गए, ठीक है। जो प्याज, मतलब जो लोग कुछ भी खा सकते थे, कुछ भी पी जाते थे, वो भाई प्याज लहसुन छोड़ के उन्हें शाकाहारी बन गए। कैसे हुआ? तो अगर आप ये देखोगे, जैसे आप बिजली को मानते हो कि बिजली एग्जिस्ट करती है, उस पंखा चल रहा है आपके घर में, राइट? वैसे ही लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे हैं, लाखों करोड़ों के हो चुके हैं। हमारे गोलोक एक्सप्रेस में ही हम जानते हैं हजारों लोगों के जीवन परिवर्तन हो गए। कितने डिवोटीज को हम जानते हैं कि रात को नींद आना नहीं आती, नींद आनी शुरू हो गई, माइग्रेन दूर हो गई, डिप्रेशन दूर हो गई। तो ऑफ कोर्स भगवान का नाम जाप की पावर है ना। तो अब भगवान नाम के जो जाप है, इसकी अनलिमिटेड बेनिफिट्स है वैसे तो, बट फिर भी कुछ बेनिफिट्स मैं आपको सिस्टमैटिक तरह से बताऊंगा। पहले आप बोलते हो भैया बाद में किसने देखा, निकल जी मुक्ति उक्ति होती है या नहीं होती, भैया किसको पता है। तो आपको हम बाद की बेनिफिट नहीं बताएंगे, पहले आज की जिंदगी का बेनिफिट्स बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले भगवान का नाम जाप लेने से क्या बेनिफिट होने वाला है आपको। देखिए आज हम सब यहाँ समाज में, चाहे बच्चे को ले लो, बड़े को ले लो, हर एक बंदा स्ट्रेस हो गया है जी, मुझे टेंशन बढ़ी है जी, चिंता बहुत है। हर एक इंसान को टेंशन हो रखी है, स्ट्रेस हो रखा है, या कोई ना कोई किस्म की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रखी है, इंक्लूडिंग डिप्रेशन, राइट? वरुण जी ये कॉमन है या अनकॉमन बात कर रहा हूं मैं? स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। निखिल जी बहुत ही कॉमन है। आप ऑफिस में जाओ, मार्केट में जाओ, किसी से मिलने जाओ, कहीं ना कहीं घूम फिर के बात स्ट्रेस पे आ जाती है ना? अब स्ट्रेस क्यों होता है, एंजाइटी क्यों होती है, टेंशन क्यों होती है, और फिर वो बेस बनता है, कैसे डिप्रेशन हो जाती है। सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी एक्सेसिव ओवर थिंकिंग एंड दैट टू नेगेटिव थिंकिंग। तो भगवान का नाम जाप जब आप लेते रहोगे ना, देयर इज नो वन मैकेनिज्म, देयर इज नॉट इवन वन मैकेनिज्म जिससे आप अपने मन को बंद कर सकते हो सोचना। आप अपनी लाइट को घर में स्विच ऑफ करोगे तो स्विच ऑफ हो जाएगी। किसी भी मशीन को हर समय चलना छोड़ दोगे ना, वो खराब हो जाएगी। अब आप वरुण जी भी घर में बैठे हो, तो आपकी क्या कार या बाइक आपकी ऑन है या ऑफ करके आए हो उसको भी बाहर जो है? नहीं निखिल जी, ऑफ करके आया हूँ। बट कोई भी एक तरीका बताइए जो एक इंसान को पता है, जिससे उसका मन चलना बंद हो जाए संसार के बारे में। आप सोते भी हो वरुण जी तो मन शांत होता है, सो जाता है वो, या वो फिर भी सोच रहा होता है? सोते हो जब आप? नहीं, मन सोच रहा होता है। कई बार तो जैसे कई बार हम शाउट भी कर देते हैं सपने में, कई बार डरावना सपना देख लेते हैं, ऐसा भी बहुत कॉमन होता है। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? बिकॉज हमारा मन जो है उसको कभी रेस्ट नहीं मिलता, वो सोची जा रहा है, सोची जा रहा है, सोची जा रहा है। और जैसे कल भी हमने बात की थी, मन का स्वाभाविक नेचर कैसा है? बिकॉज वो माया का दलाल है। जैसे अगर मैंने पेन को छोड़ा तो वो नेचुरली कहाँ जाएगा? आप कॉमन सेंस से बताओ, मैंने छोड़ा इसको तो कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? क्या लगता है आपको? राइट, नीचे की तरफ। तो वैसे ही जो मन है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होगा नेचुरली। तो यानी कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, वो क्या, किस बारे में सोचते हो? हाय मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा घर कैसे चलेगा, उसका क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और यही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये मशीन है, वो थक गई सोच सोच के, सोच 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 के। यही कारण है आपके टेंशन का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, और कोई कारण नहीं। बट कोई भी एक वर्ल्डली तरीका नहीं है। आप सोचते हो आप मूवी देखोगे तो आपका मन बंद हो जाएगा।
जब मूवी देख रहे हो आप सोचते हो शॉपिंग करने से बंद हो जाएगा, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो, फेसबुक पे बैठ जाते हो, बट क्या आपका मन बंद हो रहा है अंदर से? मशीन, एज अ मशीन चल रहा है वो, फिर भी चली जा रहा है। आप सोचते हो मैं ज्यादा सो जाऊं तो शायद, कई लोग रात को 10-10 11-11 घंटे सो के उठते हैं, लेकिन कहते हैं यार, मेरे फ्रेंड्स कलीग्स ही मिलते हैं कई बार, यार आई एम फीलिंग सो टायर्ड, पता नहीं यार मैं इतने घंटे सोया फिर भी मैं टायर्ड क्यों हूं। फील करते हैं हम लोग, कितना सो लेते हैं हम फिर भी हम टायर्ड। कारण क्या है कि आपने फिजिकल तो रेस्ट ले लिया, बट मेंटल लेवल पे रेस्ट कैसे लोगे भाई? पॉसिबल ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है आपके पास, कोई मॉडर्न साइंस का कोई साइंटिस्ट ने तरीका नहीं बताया, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो खुद पगला जाते हैं सोच सोच के तो दुखी होते हैं अंदर से वो, राइट, क्योंकि उनको बड़े बुरे हाल होते हैं उनके ओवर थिंकिंग से, ठीक है। तो यहां रोल एक ही मैकेनिज्म है हमारे पास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जाप, भगवान के दिव्य नाम आपके मन को नियंत्रण में कर सकते हैं, और वो स्विच ऑफ कर देंगे आपको, बिकॉज भगवान का नाम दिव्य है। आपका मन संसारिक बातें सोच रहा होता है, जब भगवान का नाम आप लेते रहोगे तो क्या होगा कि जो 15 मिनट आपने भगवान का नाम दिया उसमें से हो सकता है कि 2 मिनट के लिए आपका मन कहां खो जाए। 13 मिनट फिर भी आप संसार के बारे में सोच रहे थे, लेकिन 2 मिनट क्या होगा? 2 मिनट क्या होगा? 2 मिनट आप भगवान के नाम में खो जाओगे। अब वो जो 2 मिनट जब भगवान का नाम में खोए ना आप, उसका बिकॉज संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो दिव्य है, तो वो जो है वो आपके मेंटल लेवल को ऐसी पीस पे लेके जाएगा जो आपने वर्ल्ड में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आपने एक तरफ आधा 1 घंटा हरिनाम कर लिया, दूसरी तरफ आपने 4 घंटे एक्स्ट्रा सो लिया, किसमें ज्यादा फ्रेश फील करोगे आप? थोड़ा सा आपका हरिनाम जो है आपको ज्यादा फ्रेशनेस दे देता है इन कंपैरिजन टू कि आप सो रहे हो, बिकॉज सोने जो है वो एक फिर फिजिकल एक्टिविटी है। प्रॉब्लम माइंड में है, प्रॉब्लम सोल लेवल पे है, ठीक है। तो आपके सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन सब भाग जाएंगी। मैंने कल भी आपको कहा था, आपको लॉजिक नहीं लगाना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करो, ठीक है। एक बंदा है वो पूछी जा रहा है रसगुल्ला कैसे होता है भाई, दूसरा समझा रहा है कि रसगुल्ला ऐसा होता है, सफेद होता है, फिर उसमें चाशनी होती है। क्या वरुण जी, किसी ने कभी रसगुल्ला ही ना खाया हो या कोई मिठाई ना खाई हो, अफ्रीका से आया बंदा, आप उसको बहुत ज्यादा आर्टिकल, सेमिनार्स दे डालो रसगुल्ला कैसा होता है, उसको पता चलेगा रसगुल्ला कैसे होता है, पूरा बिल्कुल फील नहीं रखता है। नितिन, जब तक वो उसको टेस्ट नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसको नहीं मालूम चलेगा। सिंपल तरीका क्या है कि उसको रसगुल्ला खिला दो या उसको सेमिनार हॉल में बैठ के प्रेजेंटेशन दो रसगुल्ला कैसे होता है, कौन से केस में वो समझ जाएगा बहुत आसानी से, राइट। रसगुल्ला खिला दो, 2 रसगुल्ले खिला दो। तो समझ आ जाएगा उसको क्या है, राइट। इतना तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती जितना आप लोग लगाते हो, खासकर आप दिमाग लगाते हो जो ईश्वर के रास्ते में चलना है। दिमाग मत लगाओ, बताया जा रहा है, करो, प्रैक्टिस करो, आपको खुद एहसास होगा कि कैसे आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज भाग रहे हैं आपके जीवन से। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा आपको कम से कम 4-5-6 महीने का अभ्यास करो, आप फील कर पाओगे जो मैं यहाँ कह रहा हूँ। टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, डिप्रेशन गायब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यानी कि सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का सोल्यूशन भगवान का नाम जाप। ऐसे आप मेंटल हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, 10,000 रुपए की गोलियां खा रहे हो, ये फ्री में है भाई, फ्री में करके देख लो, ठीक है। दूसरा, आपकी बुरी आदतें छूट जाएंगी, विल पावर बढ़ेगी, फोकस लेवल बढ़ जाएगा। तो कोई भी बुरी आदत है आपको, नशा लेने की, सिगरेट पीने की, मीट खाने की, चुगलियां करने की, हरिनाम करते रहिए। ये नहीं सोचना है आपने कि पहले मैं बुरी आदत छोड़ूंगा फिर मैं हरिनाम करूंगा, नहीं नहीं, हरिनाम दवाई है। पहले दवाई खानी है या पहले ठीक होना है? पहले दवाई खाओगे फिर ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो बुरी आदतें होती है इंसान के पास, वो विल पावर नहीं होती। ये वरुण जी का, श्याम बाबू जी का म्यूट कीजिएगा कॉल, थैंक यू, है ना। तो विल पावर नहीं होती, विल पावर नहीं होती, वो नेगेटिव हैबिट से बाहर निकली। विल पावर कौन जनरेट करेगा? हरिनाम आपके लिए विल पावर जनरेट करेगा। विल पावर आएगी, वही चीजें जो आपको मुश्किल लग रही थी छोड़ना, बड़े आराम से छूट जाएंगी, ठीक है। फोकस लेवल, जहां पढ़ाई में निकम्मे थे, फोकस नहीं लगता था, पेरेंट्स बोल के तो चले जाते थे फोकस करो फोकस करो, कल भी वरुण जी ने कहा, बट कोई बताता नहीं है फोकस कैसे करो, किसी को पता ही नहीं, राइट।
हरि नाम करोगे तो आपके पास फोकस आएगा, मन नियंत्रण में आएगा, फोकस आएगा। तो जो भी काम आप करना चाहते हो, पढ़ाई करना है, वर्क प्लेस के काम है, घर के काम है, उसमें आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। क्योंकि फोकस से जब इंसान कुछ करता है ना, तो बहुत कम समय में बहुत कुछ वो अचीव कर लेता है। जब फोकस नहीं होता है आपके पास, आप मतलब बहुत सारा काम ऐसा लगता है आपको कर रहे हो, बट उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है आपकी। फोकस से प्रूव हो जाएगा हरि नाम करने से, है ना। आपके आसपास एक पॉजिटिविटी का ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा कि आप के साथ लोगों को एसोसिएट करने से पीस मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब आप एक पॉजिटिविटी के चलते फिरते एजेंट बन जाओगे, बिकॉज हरि नाम कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। आपके आसपास रहने से ही लोग शांत होना शुरू हो जाएंगे, है ना। आपके आसपास से वाइब्रेशन चेंज कर देता है हरि नाम, इतना पावर है हरि नाम में, है ना। तो देखिए फिजिकल लेवल पे क्या आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं हरि नाम करने से? बिल्कुल, बिकॉज मैक्सिमम बीमारियों की जो जड़ है वो मेंटल हेल्थ लेवल पे। मेंटल हेल्थ ठीक हो रही है हरि नाम करने से, तो आप पाएंगे कि आपकी बहुत सारी बीमारियां, है ना, बहुत सारी फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स। नितिन जी हमेशा एग्जांपल देते हैं, उनको ब्रक्सिज्म की आदत पड़ गई थी, दांत बीचते रहते थे रात भर, स्ट्रेस से होता है ना। वो हरिनाम किया, भगवत गीता पढ़ी, स्ट्रेस खत्म हुआ, ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ा। आप बहुत सारी अपनी फिजिकल हेल्थ की इश्यूज को रिजॉल्व होता देखोगे केवल और केवल हरिनाम करने से, है ना। देखिए कुछ इसके इतने फायदे हैं ना, एक बिगिनर को लगता है यार फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान का नाम लेने से मैं इतना इतना सारे फायदे हो सकते हैं मुझे। हो सकते हैं, हो सकते हैं, और हो रहे हैं, लोगों को हो रहे हैं। हम आपको इतना आराम से भगवत ज्ञान बांटते हैं तो किसकी पावर से होता है? भगवान के नाम की पावर से होता है ना। हमें कौन सी कोई किताबें पढ़ाई गई थी, या बचपन में हमें कोई गुरुकुल में भेज के 10 साल भगवत गीता समझाई गई थी? हरि नाम की पावर से क्या होता है, आपकी वाणी में पावर आ जाती है। हरि नाम करोगे तो आपके शब्दों में पावर आ जाएगी, लोग आपकी बात सुनेंगे। पहले आपको लगता है यार कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे आप। हरि नाम कीजिए, एक तो फालतू की बातें नहीं करोगे आप। जब आप बात करोगे तो आपकी बातों में प्योरिटी होगी, आप हृदय परिवर्तन कर पाओगे लोगों का। बड़े आराम से कुछ समझाओगे, दूसरे लोग समझ जाएंगे, लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो और दूसरे भी लोग आपके माध्यम से ट्रांसफॉर्म हो जाएं, हरि नाम इज द वे टू गो, है ना। और क्या हो सकता है हरि नाम करने से, है ना। हरि नाम करने से ना ऐसी ऐसी दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी आपको, जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं बड़े जबरदस्त से, जहां कृष्णा आपको फील करवाएंगे कि वो आपके साथी हैं। अकेलेपन का कॉन्सेप्ट ही खत्म। कितनी बार डिवोटी सुना चुके हैं, हमारा बेटा कनाडा चला गया, हम अकेले थे, हमें डर लगता था, और अब हमें अकेले रहना अच्छा लगना शुरू हो गया। एकांत जो है अच्छा लगता है आपको, बिकॉज आप अकेले होते ही नहीं हो हरि नाम करने से। आपके साथ हमेशा भगवान रहते हैं। शास्त्र कहते हैं जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तो जीवा पे कृष्णा जी जो डांस कर रहे हैं आपके साथ उस समय पे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? हरे शब्द जो है यूनिवर्सल मदर, राधा रानी का एक और नाम है ना। हरे, हरा से आता है वो। और भगवान वैसे ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, बट समझाने के लिए उन्हीं के दो रूप बन जाते हैं, एक को शक्तिमान, एक शक्ति, ठीक है, एक एनर्जेटिक, एक एनर्जी, ठीक है। तो उनका जो मैस्कुलिन पोर्शन है भगवान का, वो मान लीजिए श्री कृष्णा है, तो फिर उनकी जो यूनिवर्सल मदर है, यूनिवर्सल फादर कृष्णा जी हैं, तो यूनिवर्सल मदर राधा रानी, ठीक है। और वही राधा रानी यूनिवर्सल मदर भगवान श्री राम के साथ होती है, सीता माता बन जाती हैं, और जब विष्णु भगवान के साथ होती हैं तो लक्ष्मी माता के रूप में आती है, ठीक है। तो जब आपने हरे कृष्ण महामंत्र में आप तीन चीजें बार बार बोल रहे हो, हरे कृष्ण राम, कृष्ण और राम भगवान के ही अनंत नामों में से दो सर्वश्रेष्ठ नामों में आते हैं, है ना। कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो मनमोहन, अपने तरफ खींच देते हैं भगवान। भगवान से अट्रैक्टिव कुछ नहीं है, ठीक है। और भगवान राम का मतलब आनंद। आनंद की खान कौन है? परमानेंट हैप्पीनेस, जो टॉपिक चल रहा है ना अभी पिछले कुछ देर से, परमानेंट हैप्पीनेस। तो ऑल अट्रैक्टिव और परमानंद, ठीक है, आनंद का पूरा सागर। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र करके राधा रानी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं
जैसे आप फादर से कोई काम करवाना है तो आप मदर के थ्रू जाते हो कि मदर लीनियंट होती है, राइट। तो हरे कृष्ण महामंत्र से आप यूनिवर्सल मदर को पुकार रहे हो कि आप मुझे भी भगवान की सेवा में लगा लो, मैं भी उनका नित्य संगी बनना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। तो भगवान के नाम जाप के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो फोकस हो, चाहे आपकी ओरेशन हो, है ना, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ इश्यू से बाहर निकलना हो आपको, वो तो हो ही जाएगा। स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या होंगे लेकिन आपको, हरि नाम करते रहोगे तो भगवान के नाम जाप में जब रूपतम रस आएगा, आपका भक्ति में ना थोड़ा ईश्वर की तरफ मन लगना शुरू हो जाएगा, संसार से मन हटेगा, संसार से विरक्ति आएगी और ईश्वर की प्रेम की तरफ आपकी रुचि, रुझाव जो है हरिनाम करने से बढ़ेगा। ठीक है, और क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट होंगे आपको, देखिए अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा आपको, अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा, डे टू डे लाइफ तो हो गया, और स्पिरिचुअल बेनिफिट एक तो ये हो गया कि आपका भगवान की तरफ जो है वो झुकाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, भगवान की बातें जो अंदर से वो आपको समझा रहे हैं ना, बिकॉज अब इतने अशांत तो आपको अंदर से परमात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो जब आप हरिनाम करोगे तो आपका अंतःकरण शांत होता है और आप आपके अंदर से परमात्मा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उसको पहचान पाओगे आप। उस केस में आपकी सिक्स सेंस जागृत हो जाती है, मतलब आपके पास पूर्व आभास की शक्ति आ जाती है, इंट्यूटिव पावर, इंट्यूटिव विजडम। एक तो होता है बड़ा छोटी सी बात जिसको बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं लोग, तर्क, ऐसा होगा तो फिर वैसा करेंगे। एक होती है बहुत हाई लेवल की चीज जिसको इंट्यूटिव विजडम कहते हैं, वो भगवान आपको पहले ही बताना शुरू कर देंगे क्या हो रहा है, इस तरह के लोगों से दूर रहो, इस पर्सन के पास जाओ, इस पर्सन के पास मत जाओ, डिसीजन ऐसा लो और वैसा लो। मतलब भगवान के साथ आपका कनेक्ट ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके पास एक स्पेशल पावर आ जाएगी जिसको इंट्यूटिव विजडम कहते हैं, सिक्स सेंस भी कह सकते हो उसको, पूर्वाभास आ गया आपके पास, डिवाइन गाइडेंस आ जाएगी जो आपको बता देगी ये करो ये मत करो। तर्क नहीं होगा उसमें कोई, क्यों ना करो, बाद में समझ आएगा अच्छा वो रास्ते में से जाने से मुझे रोका जा रहा था क्योंकि उस रास्ते में कुछ गड़बड़ थी जो आपको और मुझे तो नहीं दिख रहा है, बट भगवान को पता चल जाता है हर चीज। तो भगवान की आवाज आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी अंदर से, है ना। तो हरिनाम जपते रहोगे तो भक्तों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, हरिनाम जपोगे तो कहीं भी जाओगे भक्त मिलना शुरू हो जाएंगे आपको, तो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, तो आप लाइक माइंडेड सोल्स को वर्ल्ड वाइड अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे आपकी तरफ। और इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है, अगर आपकी भक्ति में रुचि बढ़ गई, आपको परमात्मा की आवाज सुनाई देना शुरू हो गई और आपको भक्तों का साथ ज्यादा मिलना शुरू हो गया, तो क्या इससे बड़ी कोई बेनिफिट हो सकता है, इससे बड़ा कोई बेनिफिट नहीं है, है ना। और शरीर तो क्या मुझे और आपको छोड़ना पड़ेगा या इसमें कोई ऑप्शन है वरुण जी, एक दिन शरीर छोड़ना है मुझे आपको या कोई ऑप्शन है हमारे पास, राइट, कोई ऑप्शन हमारे पास, कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, कभी भी, कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। तो एक फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ डेथ, राइट, चाहे आपके पास 50 करोड़ है या 500 करोड़ है, बट फियर ऑफ डेथ से कोई नहीं उठा सकता आपको, कोई पैसा, कोई पोजीशन, कोई पावर नहीं। कौन उठा सकता है आपको फियर ऑफ डेथ से ऊपर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको हरे कृष्ण महामंत्र ये रियलाइजेशन पे लेके जाएगा कि आप सोल हो, और बिकॉज आप सोल हो तो आप सच्चिदानंद हो, रियलाइजेशन पे लेके जाएगा खुद। आपको नहीं जोर लगाना है, आपको नाम जाप करना है, नाम जाप की शक्ति से आप रियलाइज करोगे आप आत्मा हो, और बिकॉज आप आत्मा तत्व हो, आप परमात्मा का अंश हो, आप अमर हो, इसलिए आपको डेथ के कॉन्सेप्ट से फियर खत्म हो जाएगा। और नाम जपते रहोगे, नाम जपते भगवान का, जब नाम जपते जपते शरीर को छोड़ोगे तो हरि नाम जो है भगवान का नाम जा आपको शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति दे सकता है, स्पेसिफिकली हरे कृष्ण महामंत्र। और शरीर छोड़ते समय अगर आपने नाम जाप करने की अभ्यास इतना डाल दिया कि नाम जाप करते करते शरीर छोड़ा, तो ये आपको सिटीजनशिप भगवान के गोलोक धाम की दिलवाएगा, जहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। मतलब आप भगवान के साथ ऐसे फेस टू फेस बात कर सकते हो, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो। तो भगवान का नाम जाप के फायदे ही फायदे, आपकी आज की जिंदगी भी सुधर गई, प्रैक्टिकल लाइफ भी सुधर गई, आपको टेंशनें भी खत्म हो गई, स्ट्रेस भी खत्म हो गया, फोकस लेवल भी बेटर हो गया, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो गई,
कॉन्फिडेंस बढ़ गया, करेज आ गई आपको, है ना। और आपकी क्या हुआ, फियर ऑफ डेथ भी खत्म हो गया, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में रुचि बढ़ गई, आपको परमात्मा की आवाज गहराई से सुनाई देना शुरू होगी, शास्त्रों की बातें सरलता से समझ आना शुरू हो जाएंगी हरिनाम करते रहोगे तो। आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा से ही लोगों की हेल्प होना शुरू हो जाएगी, लोग आपके आसपास रह के ही शांति को अनुभव करना शुरू कर देंगे हरिनाम करोगे तो कहते थे ना, गुरु जी के दर्शन कर लो, दर्शन मात्र से कल्याण। वो मतलब क्या है, उनके पास क्या है ऐसा जो आपके पास नहीं है, महात्मा लोगों के पास ऐसा क्या है, हरिनाम की पावर है ना उनके पास, तो इसलिए उनका ऑरा चेंज हो जाता है। वो आप भी करोगे घर में रह के हुए, तो उसके लिए जंगल नहीं जाना है आपको, आप काम करते हुए, घर पे रहते हुए, कहीं भी जाते हुए करते रहो भगवान का नाम, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से लोग ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, आपकी वाणी में पावर आ जाएगी। और तो और क्या होगा, आप भगवत धाम को प्राप्त कर लोगे, अल्टीमेटली जो अल्टीमेट लक्ष्य है जीवन का। नहीं तो दोबारा दोबारा आएंगे यहाँ, फिर दुख पाएंगे। तो बताइए हरिनाम में करने का क्या नुकसान हुआ फिर हमें, 1 रुपया नहीं लगा। आप मुझे संसार में कोई एक ही चीज बता दो वरुण जी, जिसमें इतने फायदे हो, जिसमें खर्चा ना होता हो, कोई एक चीज बता दो। कोई भी नहीं है निखिल जी, कुछ भी नहीं है। सच पता क्या है, जितनी भी अच्छी चीजें है ना वर्ल्ड में वो फ्री है। साथ से भगवान ने फ्री दिया आपको, पानी फ्री दिया, भगवान ने सब कुछ फ्री दिया हुआ है आपको जो अच्छा है। लेकिन हम ह्यूमन माइंड है ना, कॉम्प्लिकेट करके सोचते हैं कि ज्यादा पैसे खर्च होगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके साथ। फ्री का भगवान का नाम है, लेना शुरू कर दीजिए। जो मैंने बातें आपको यहाँ कही है आज, ये प्रार्थना करूंगा ये सारी बातों को आप अनुभव कर पाओगे भगवत कृपा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सैटरडे के सत्संग में हम स्पेशल सत्संग रखेंगे और बहुत सारे गोलोकियंस आपको बताएंगे कि पहले वो नाम जाप के बारे में क्या सोचते थे, क्या लगता है, एक जब किसी का डिवोशन में इंटरेस्ट नहीं होता तब नाम जाप के बारे में वो क्या सोचता है, फिर जब वो नाम जाप करता है तो फिर उसको कैसे हेल्प करता है नाम जाप। जो मैंने आज आपको बातें कही, बहुत सारे डिवोटीज जो इन बातों को अनुभव कर रहे हैं वो आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। और संडे के सत्संग में हमने पहली बार ऐसा रखा है कि लाइव सत्संग में हम आपको माला करके दिखाएंगे और फिर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस रखेंगे, वरुण जी को क्वेश्चंस करेंगे जो एवरेजली 99.9% लोगों के दिमाग में नाम जाप को लेके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 3 सेशन से हम हेल्प करेंगे आपकी कि आप नाम जाप को, कॉन्सेप्ट्स को मल्टी डायमेंशनली समझो। और हमारी दक्षिणा ये होगी कि आपने नाम जाप के कॉन्सेप्ट को समझ के खाली सत्संग सुनने नहीं है टाइम पास करने के लिए, इसके बाद आपने कब से शुरू करना है हम सबने नाम जाप, 2023 में, 24 में, या आज से ही, है ना। जो माला पे नहीं भी कर सकता वो कम से कम चलते फिरते शुरू कर दे अभी से, यही गुरु दक्षिणा होगी आपकी, है ना। कई बार आप पूछते हो ना, ये गोरख एक्सप्रेस वाले के चार्ज क्या करेंगे, हमारे चार्ज क्या होते हैं नितिन जी, हमारा चार्ज क्या है, हमारे चार्जेस हैं जो यहाँ से आप सीख रहे हो उसको इंस्टेंटली स्टार्ट कर दो, फॉलो करना। और स्पेशली नाम जाप, उठते बैठते सोते जागते, जहां हो, किचन में काम करते, ऑफिस में जाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, जहां हो, ड्राइंग रूम में बैठे हो, चलो अभी टीवी देख रहे हो ना, नहीं छोड़ पाते तो टीवी देखते हुए कर लो, स्टार्ट कर दो। बिकॉज जो स्टार्ट कर देगा उसको खुद ब खुद टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। हरि बोल। तो यही मेरी आप सबसे विनती है, खुद भी करो, आसपास अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को इनकरेज करो। दिस इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट पाथ जो रिकमेंडेड है सारे स्क्रिप्चर्स में। और हमने यहाँ हजारों लोगों के जीवन परिवर्तन होते देखे, केवल और केवल एक चीज पकड़ के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी कितनी किताबें पढ़नी पड़ जाती हैं आपको एक डॉक्टर बनने के लिए। ये देखिए, आप एक हरिनाम करिए और दूसरों को हरिनाम करने को इनकरेज कीजिए, आप स्पिरिचुअल डॉक्टर्स बन जाओगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके माध्यम से लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपको। हरिनाम कीजिए, दूसरों को हरिनाम करने के लिए इनकरेज कीजिए। देखिए, आप एक डिग्री नहीं ली आपने, कोई कॉलेज में नहीं गए, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए, हरिनाम करो, हरिनाम करने के लिए इनकरेज करो, लोग आपके माध्यम से बदलना शुरू हो जाएंगे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वरुण जी कंटिन्यू प्लीज। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। ये साधना का टॉपिक, स्पेशली नाम जाप, मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये ना कई बार अगेन जैसा कल भी हम बात कर रहे थे कि साधना का नाम सुनते हैं ना, लगता है बहुत एक अलग सा इमेज होती है माइंड में, और आप इतने सिंपल लैंग्वेज हमें समझाते हैं और इतनी
इतने सारे आपने बेनिफिट्स बताए, इनफैक्ट अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, पर आपने बहुत सारे आज के फायदे भी बताए, इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी बताए, एंड आई होप जितने भी हमारे डिवोटी सुन रहे होंगे उन सबको इससे फायदा होगा, और 2023 में नहीं बल्कि आज और अभी से ही वो भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट आप जैसे पूछ रहे थे तो पहले मैं भी मुझे भी लगता था कि लोग पता नहीं क्या करते हैं माला में, नेगेटिव नहीं होगा बट करते होंगे, कुछ ऐसा था मेरे मन में। और ऐसा लगता था कि जो पुराने टाइम के लोग हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर टाइप के, वो लोग करते होंगे, अब तो जमाना चेंज हो गया, अब हम कहाँ करेंगे। बट जब मैं अब जैसे नाम जाप करता हूँ, माला करता हूँ, अब मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो बड़ा कॉमन चीज दिखती है मुझे माला में। एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि मैं जैसे आजकल धर्मशाला में हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक में निकला था मैक्लोडगंज में, और इनफैक्ट कोई जो लोग धर्मशाला में आए वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे हिज होली हाइनेस दलाई लामा रहते हैं, तो उनके जो लामा जी होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, वो 24 घंटे वो माला पकड़ के ही सारे काम करते हैं। तो जो चीज हमें बड़ी अटपटी सी लगती है ना, कि जैसे मुझे लगती थी ये बहुत अटपटी सी चीज है माला करना, यू फाइंड इट वेरी वेरी कॉमन, और उसके बाद जब आप एक बार करना स्टार्ट करते थे तब तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। बड़े सारे बेनिफिट बताए, मैंने भी खुद अपनी लाइफ में देखा है कि एक्सेसिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग हम बोलते हैं, मैंने भी बहुत की है, और इतना तो हमें समझ आता है कि भाई ज्यादा सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया का। आप सोचो किसी के बारे में, आप नहीं सोचो किसी के बारे में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा मन है, हमारा माइंड है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मेंटल हेल्थ भी खराब कर लेते हैं, और कई बार फिजिकल हेल्थ भी खराब कर लेते हैं। आई थिंक जो सबसे पहला जो आपने लाभ बताया, यस, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम जाप करते हैं, एक मेंटल पीस आता है, हमारा माइंड थोड़ा रुकता है 2 मिनट के लिए। नहीं तो हम ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है पूरा दिन में जहाँ पे हम अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करते हैं। घर में मिक्सी हो, वो चलती है, उसको बंद कर देते हैं, माइक्रोवेव को बंद कर देते हैं, कार को बंद कर देते हैं, बट अपने माइंड को हम कभी भी पूरे दिन में बंद नहीं करते हैं। सबसे पहले जब हम नाम जाप करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो माइंड है वो सेटल होता है। जो हम ढूंढ रहे होते हैं ना हमेशा, ये मन शांत क्यों नहीं होता, मन शांत क्यों नहीं होता। जैसा आप बताए थे, पैसे देंगे, नेटफ्लिक्स भी देख लेंगे, मूवी भी देख लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे, रेस्टोरेंट में खाना भी खा लेंगे, बट मन फिर भी शांत नहीं होता। रीजन ये है, हम नाम जाप नहीं करते। द मोमेंट हम नाम जाप करना स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज, हमें हमारा मन शांत होता है। जो हमारे सर पे एक बोझ होता है, हर टाइम एक, कहीं भी हम जाते हैं ना, एक बोझ लेके जाते हैं सर पे। शॉपिंग करने जा रहे हैं तो घर का बोझ लेके जाते हैं, घर पे है तो लगता है कि किसी के घर पे जाना है, वहां पे क्या करना है, कल क्या खाने में बनाना है, ऑफिस में क्या करना है, एक ना हैवीनेस रहती है माइंड में। मुझे जो सबसे पहला जो बेनिफिट लगा था जब मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया था, वो यही था कि एक जो बोझ लेके घूमते हैं माइंड में, वो मुझे लगा था कि हाँ, ये बिल्कुल कम हो गया। आई थिंक ये पहला बेनिफिट मैंने फील किया था। सेकंड, एक आप बता रहे ना कि एग्जाइटी रहती है, बहुत होता है कि ऑफिस में ना कई बार होता है, आपको किसी के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, 10 लोगों के सामने बात करनी है, तो दिल ना से धक 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 करता रहता है। एक तो एक्सेसिव थिंकिंग होती है, क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और वैसे भी ना थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हो। सबसे बढ़िया जो मुझे एक बड़ा पर्सनल बेनिफिट हुआ है कि आप रिलैक्स हो जाते हो। कुछ भी करना है, आप मन ही मन नाम जाप कर लो, आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं। और मैंने देखा हम कितनी बार बोलते हैं, जैसे मैं कल बच्चों का एग्जाम्पल दे रहा था, अपने फ्रेंड्स को भी हम बोलते हैं, वो भाई रिलैक्स कर यार, रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा, कुछ भी टेंशन हो घर में, अच्छा कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स करो। अरे बोलते तो है रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बट टेक्निक तो कोई नहीं बताता ना कि कैसे हो जाओ। मुझे प्रेजेंटेशन देना है, मेरे को नर्वसनेस हो रही है, मेरे को एग्जाइटी है, किसी बच्चे को एग्जाम देने जाना है, उसको हम क्या सिखाते हैं, भाई रिलैक्स हो जाओ। अरे सिखाते तो है रिलैक्स हो जाओ, बट टेक्निक कौन बताएगा कि रिलैक्स कैसे होंगे। तो आई थिंक हरि नाम में बहुत पावर है, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, आप सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हो, सच्चे दिल से भगवान को याद करते हो, आपके काम भी सही हो जाते हैं। और इसका एक रीजन भी है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, जो हमारा माइंड जंग 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 करके घूमता रहता है, घूमता रहता है, थिंकिंग करता रहता है, वो एकदम फोकस में आ जाता है। जब वो फोकस में आ जाता है तो हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे वो अच्छा होना ही होना है। देखिए हम ना, जैसे कई बार टेंपल में भी जाते हैं, कि टेंपल में किस लिए जाते हैं, कि मन शांत हो जाए। वहां पे भी हम क्या सोचते रहते हैं, अच्छा प्रसाद कितना लेना है, अच्छा जूते कहाँ रखने हैं। माइंड हमें ना वहां पे भी रिलैक्स नहीं होने देता है। मुझे लगता है कि अगर हम बस नाम जाप करते हुए कुछ भी करें, चाहे टेंपल में जाए, चाहे अपने घर के काम करें, चाहे ऑफिस के काम करें, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि यस, ये सारी चीजें होती है, मन शांत होता है, आप रिलैक्स होते हो, आप एक पीस को, एक शांति को अनुभव करते हो, और आप जो भी काम करते हो उसमें आपका मन भी लगता है, और उसको आप बिल्कुल शांति से, प्रेम भाव से कर सकते हो। और जैसे जहां पे भगवान होते हैं वहां पे नेगेटिविटी हो नहीं सकती। ये तो मैं सबको बोलता हूँ कि आप ये खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कभी आपका मूड ऑफ है, कभी आप नेगेटिविटी की चपेट में है, मन नहीं लग रहा है आपका, वैसे बिना किसी बात के मूड खराब है, आप
चैनल सर्फ करे जा रहे हो या मोबाइल को स्क्रॉल करे जा रहे हो, 5-10 मिनट हरिनाम कीजिए और खुद इफेक्ट देखिए। कभी भी मूड ऑफ हो, आपका मन नहीं लग रहा है, ट्राई कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बार ट्राई कीजिएगा, आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ यार कुछ तो मन शांत होना स्टार्ट हो गया। भाई वो होना ही होना है, जैसे निखिल जी बता रहे थे, हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र भगवान की वाणी होते हैं, जहां भगवान होंगे भाई वो जो राक्षस है, जो हमारे राक्षस होते क्या है एक्चुअल में, हमारे मन में ही तो होते हैं नेगेटिविटी के राक्षस, जो हमें बस नेगेटिव चीजों के बारे में लेके जा रहे होते हैं। जब भगवान हमारी बुद्धि में बैठते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, तो जितने नेगेटिव राक्षस होते हैं वो सब चले जाते हैं और भगवान का प्योर नाम वहां पे रह जाता है। मैं एक दिव्य अनुभव के साथ अपना आज का समरी खत्म करता हूँ। अगस्त में शायद से मैं बेंगलोर से आ रहा था और सारी पैकिंग कर दी थी मैंने। मेरे को सुबह आई थिंक 4 या 5 बजे की फ्लाइट थी मेरी और मुझे घर से रात को 1-1:30 बजे निकलना था। तो बस सारा कुछ पैक कर लिया है। 2 हफ्ते का मेरा ट्रिप था कि मैं बेंगलोर से निकलूंगा, 2 हफ्ते के लिए यहाँ आ जाऊंगा। विपुल भैया को फोन किया था कि भैया 2 हफ्ते के लिए मैं जा रहा हूँ धर्मशाला, मैं लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, सामान पैक है, अब आप 2 हफ्ते देख लेना। निखिल जी को फोन कर दिया था कि 2 हफ्ते अभी मैं बिल्कुल छुट्टी पे हूँ। निकल रहा हूँ घर से, लाइट फ्लूट्स ऑफ कर रहा हूँ और जस्ट निकल रहा था और एक ऐसे आवाज आती है कि भाई अपना लैपटॉप उठा लो, अपना सामान लेके चलो। और मैं बोल रहा हूँ भगवान 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, अभी क्यों लैपटॉप बोल रहे हो? और वो आवाज आ रही है कि नहीं नहीं लैपटॉप सब लेके चलो। ठीक है, और देखिए वैसा हुआ। मेरे को, मैं अपनी तरफ से 2 हफ्ते के लिए आया था, आज यहाँ पे 6 महीने हो गए। तो अगर वो लैपटॉप वगैरह नहीं लेके जाया होता, वो लास्ट मोमेंट पे जब मैं घर से निकल रहा था उस टाइम मेरे को वो नहीं आता कि भाई अपना सामान लेके चलो, बिकॉज तुम 2 हफ्ते के लिए नहीं जा रहे हो, बड़े लंबे टाइम के लिए जा रहा हो। तो निखिल जी बोल रहे थे कई बार ऐसा होगा कि आपने अपना प्लान डिफरेंट किया होगा और कहीं ना कहीं से आपको एक पुश आएगा, एक अंदर से आवाज आएगी कि ऐसा नहीं ऐसा करो। मे बी लॉजिकली वो ठीक नहीं होगा या फिर आपको उस टाइम पे समझ नहीं आएगा, बट यू विल अंडरस्टैंड कि ये अंदर से ही आवाज आ रही है, ये बिल्कुल ही सही होगी। और होता क्या है, जब आप भगवान का नाम ले रहे होते हैं ना, तो इमीडिएट होता है कि भैया आप भगवान का नाम ले रहे हो, ये अंदर से आ रहा है, ये सही होगा। और विद पासेज ऑफ टाइम आप इसको देख भी सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारे यूट्यूब में दिव्य अनुभव की लिस्ट है, उसमें जितने सारे दिव्य अनुभव है, उसका रीजन यही है भाई, जब भगवान का नाम आप लेते जा रहे हो तो आपके थॉट्स हैं, जिसको आप अभी हम नेगेटिव थॉट्स बोल रहे हैं ना, नेगेटिविटी के राक्षस है, थॉट्स प्योर हो जाते हैं। भगवान का नाम आता है तो जो अंदर से भी आवाज आती है वो प्योर होती है, वो डायरेक्टली भगवान की फिर आप डायरेक्शन हो जाती है। तो नाम जाप के तो अनलिमिटेड बेनिफिट है। आई थिंक नेक्स्ट वीक हम बाकी लोगों के अनुभव सुनेंगे, बट आज चलिए थोड़ा सा विपुल भैया से सुनते हैं और रिव्यूज की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सत्संग एंड डेफिनेटली अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सत्संग। तो जैसे कि गीता में बताया गया है चैप्टर 6 में कि माइंड इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड द वर्स्ट एनिमी। अब माइंड हमारा वर्स्ट एनिमी कब होता है? जब हमारा माइंड एक नेगेटिव स्पाइरल में पहुंच जाता है। नेगेटिव स्पाइरल में क्या होता है कि हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, हम लोग एक ही चीज को बार बार सोचते रहते हैं, उससे स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है और अल्टीमेटली अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो डिप्रेशन हो जाता है। अब इसके विपरीत पॉजिटिव स्पाइरल में क्या होता है? पॉजिटिव स्पाइरल में क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी आती है, आपकी बातों में ही पॉजिटिविटी आती है, आप एक एनर्जी से फुल हो जाते हो, आपके अंदर एक जोश रहता है, आप एक फोकस में रहते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि हर इंसान चाहता है कि मैं एक पॉजिटिव स्पाइरल में जाऊं, लेकिन जैसे कि निखिल जी ने बताया कि जो मन का नेचर है, मन का नेचर तो नीचे जाना ही है। तो मन तो बाय डिफॉल्ट आपको नेगेटिव स्पाइरल में ही ले जाएगा। तो व्हाट इज द वे टू चेंज दैट नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी? तो जैसे कि बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हरि नाम करेंगे तो ही हमारा जो मन है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आएगा। और डेफिनेटली जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि मुझे बहुत टाइम लगा था इस बात को, क्योंकि मैंने बहुत लॉजिक लगाया था, क्योंकि हम लोग लॉजिकल एंगल देखते हैं हर चीज के अंदर कि माला में क्या लॉजिकल एंगल है। हालांकि देयर इज अ लॉजिकल एंगल एज वेल, बट उसके चक्कर में मैंने माला जो करना था वो मैंने कम से कम 1 साल डिले किया। और उसके बाद ही मैंने बहुत रिलेक्टेंट था कि हाँ यार कि चलो ठीक है, अब निखिल जी बोल रहे तो कर लेता हूँ, बट एक मन से नहीं करता था। तो आई थिंक मैंने एक वॉव लिया है कि 2022 में कि अब मैं जो माला करूंगा, अब मैं माला बिल्कुल निष्ठा के साथ करूंगा। तो आई थिंक निष्ठा से माला करेंगे और ये बिना तर्क लगाए माला करेंगे तो डेफिनेटली जो बेनिफिट्स हैं वो आप रीप कर पाएंगे। और जैसे कि निखिल जी ने भी बताया कि गुलाब जामुन खा रहे हैं अगर आप, तो गुलाब जामुन का जो टेस्ट है ना, वो आप ना तो प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं ना किसी वीडियो में दिखा सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं खाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो इसे कहते हैं कि जैसे कि मेलेडो की टॉफी है ना कि इसको खाओ और खुद जान जाओ। तो नाम जाप का वैसे ही अनुभव है, नाम जाप करो और खुद जान जाओ कि कितने बेनिफिट है इसके।
तो इसी के साथ हम चलते हैं सुमित जी के पास गुड़गांव और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या लर्निंग्स हैं आज की। हरी हरी बोल सुमित जी। नेक्स्ट चलते हैं माधवन जी हैं हमारे साथ शिमला से। हरी बोल। हरी हरी बोल माधवन, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरा नाम माधवन गुप्ता है। मैं 10 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं शिमला में रहता हूँ। मैं चंबा से बिलोंग करता हूँ। आज जो मेरी सत्संग से लर्निंग्स बनी वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसका नाम था इम्पोर्टेंस ऑफ नाम जाप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे रियल फादर कौन है। हमारे रियल फादर कौन है? हमारे रियल फादर है भगवान जी, कृष्णा भगवान जी, है ना। अब इस जगत में तो सबके फादर हैं। जैसे मेरे पापा है निमिष गुप्ता, आप सबके भी फादर होंगे। पर जो हमारे रियल फादर है वो जो है भगवान जी है। पर हमने तो अपने रियल फादर से कनेक्शन ही तोड़ लिया। अगर हम हमारे जगत वाले फादर से कनेक्शन नहीं तोड़ रहे हैं तो हमने रियल वाले फादर से क्यों तोड़ा? वो तो प्रॉब्लम हो गई ना। हमें कनेक्शन थोड़ी ना तोड़ना है, तो हमने कनेक्शन नहीं तोड़ना है। अब ये नाम जाप होता क्या है ये समझते हैं। मान लो मुझे चार्ज करना है अपने फोन को, तो मुझे 3 चीजें चाहिए होंगी। अब एक एग्जांपल में फोन मैं हूं तो मुझे 3 चीजें चाहिए होंगी खुद, यानी मुझे फोन चाहिए होगा, है ना, फिर मुझे लीड चाहिए होगी और उसके बाद चार्जिंग पॉइंट चाहिए होगा। तो ये जो लीड है, ये जो लीड है, जो चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ फोन को कनेक्ट करती है एक दूसरे से, है ना, ये जो लीड है इसे हम बोल सकते हैं नाम जाप, है ना। इसे हम नाम जाप के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मेरे जो पापा हैं वो भी गोलोक एक्सप्रेस के को फाउंडर हैं और वो भी डिवोशन करते हैं, मैं भी डिवोशन करता हूँ। और जब मैं 3 इयर्स का था तब से ही मैंने चैंटिंग शुरू कर दी थी। तो मुझे इससे बहुत सारे एडवांटेजेस हुए, जैसे कि एंगर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था, जैसे कोई मेरे पास जैसे टॉयज हैं तो कोई मेरे टॉयज भी ले लेता था, तो मैं ऐसे करता था कि ये मेरा टॉय है, ये मेरा ही रहेगा, ये तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं इससे खेलूंगा। तो ऐसे मैंने जब 1 साल तक चैंटिंग की तो मैंने अपने आप में नोटिस किया कि मुझ में बहुत चेंजेस आए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पूरी तरह से गुस्से को कंट्रोल किया। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि गुस्से को पूरा काबू पा लूं। गुस्से पे अभी भी आ जाता है, पर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। और बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हुए, जैसे मेरे मम्मा पापा के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, फिर मेरा स्टडीज पे फोकस बढ़ गया और भी कई एडवांटेजेस। फ्रेंड्स, सबसे ये इम्पोर्टेंट क्यों है? नाम जाप जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अगर अब नाम जाप जो है, जो स्पिरिचुअल साइड है, उसमें तो हमें बहुत हेल्प करता ही करता है, पर जो ये जगत है आज की डेट में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे हमें इस जगत में ये सिंपल सी बात है कि अगर हमें इस वर्ल्ड में टिकना है ना तो हमें नाम जाप करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फेलियर्स भी आ जाते हैं। तो इनसे अगर हमें डील करना है तो हमें जो है नाम जाप करना पड़ेगा। तो चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप जैसी भी हालत में है, जिस भी सिचुएशन में है, हमें चैंटिंग नहीं छोड़नी है। हरी हरि बोल, जय श्री कृष्ण। विपुल भी म्यूट पे हो, विपुल भी म्यूट पे हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू माधवन, एंड यू आर सच ए बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और जो आप नाम जाप करते हो, आई थिंक हमारे लिए भी एक डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है कि हमें भी वो नाम जाप करना चाहिए। और जैसे कि आपने एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल से बताया कि हाँ, जैसे कि चार्जर, जो अपना फोन है, फोन को अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फोन डिस्चार्ज हो जाएगा और उसको अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो हमारे लिए चार्जर क्या है? हमारा चार्जर है नाम जाप। और जब नाम जाप करेंगे तो हम भी चार्ज होंगे और हमारी जो नेगेटिविटीज से हम दूर जाएंगे हमारी, जिससे कि हमारे जो इश्यूज हैं, जैसे कि आपने एंगर की बात की, तो मेरे अंदर बहुत सारा एंगर इश्यूज थे मेरे अंदर। तो आई वाज रियली स्ट्रगलिंग विद एंगर, एंड मैंने एंगर के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए थे, एंगर मैनेजमेंट कोर्स किए थे, बट
कोई भी पोस्ट मुझे काम नहीं आया, बट आई थिंक नाम जब से करना शुरू किया तब से मेरा एंगर कंसिडरेबली कम हुआ है। तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। हरी हरी बोल। इसके बाद हम चलते हैं जगदीप जी के पास, यूएसए। हरी हरी बोल जगदीप जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सभी गोलकियंस को और सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा प्यार हरी हरी बोल जी। आज का चैप्टर बहुत ही अच्छा था, साधना के ऊपर था, नाम जाप के ऊपर था। हमें बेसिकली नाम जाप और साधना बहुत ही जरूरी है। हमें अपने मन को बहुत ही साधने की जरूरत है हमारे लिए। जब से हम भगवान बेसिकली जब हम आते हैं तो भगवान हमारे अंदर अपना एक छोटा सा अंश छोड़ देते हैं। वो अंश हमेशा भगवान की तरफ जाना चाहता है, वो अंश हमेशा भगवान को मिलना चाहता है। वो भगवान को मिलने के लिए कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा सा दिया है कि आप मेरे को ध्यान में रखो, मेरा नाम रखो अपने मन में। अपने एंड पॉइंट पे अगर आपने मेरा नाम ले लिया तो आप मेरे पास ही आओगे। वो हमेशा हमारे जो अंदर है, हमारी सोल हमेशा भगवान को मिलना चाहती है। हमेशा जैसे एक कंप्यूटर होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट अपना कंप्यूटर बनाता है और उसके अंदर एक छोटा सा अपना प्रोग्राम छोड़ देता है। फिर हम उसको लेकर आते हैं, फिर हम उसको पहली बार जब ओपन करते हैं, उसको इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट करते हैं। वो पहले माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जाता है, तो फिर वो अपनी आगे जो भी प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। वो जो इंटरनेट है वो नाम जाप है। हम अगर नाम जाप करेंगे तभी हम भगवान को मिल पाएंगे। हम जितना मर्जी यहाँ पे जो कुछ मर्जी कर लें, नाम के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि, और मेरे को खुद से भी, मैं खुद भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सुबह उठो, भगवान का नाम लो, फिर अपनी दिनचर्या स्टार्ट करो। मेरे अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हूँ। और धीरे धीरे करके मैं बहुत ही विनम्र और अपने जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा अच्छा करने लग गया हूँ। मेरे को खुद को लगता है कि तुम्हारे को जो भगवान ने मकसद दिया है, वो अगर वो मकसद आप पूरा करते हो, पूरा करने लगते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है। बेसिकली ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। हमें हमेशा ऊपर भगवान की तरफ ही जाना है, और भगवान की तरफ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम जाप ही है। जैसे 4 युग थे ना, हर एक युग में जब सप्तऋषि एक मैनुअल दे देते हैं पूरी ह्यूमैनिटी को कि तुमने इसके हिसाब से जीना है। हर एक युग के साथ साथ हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स का मेंटल स्टेटस थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, उसकी एबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। पहले जो युग होते थे वहां पे बहुत लंबे लंबे यज्ञ चलते होते थे, तब जाकर भगवान प्राप्त होते थे। फिर युग आए जहाँ पे मंदिरों में जाना शुरू हुआ, फिर मंदिर में जाकर लोग पूजा पाठ करते थे, तब भगवान का नाम हमें भगवान प्राप्त होते थे। कलयुग में सिर्फ भगवान ने कहा सिर्फ मेरा नाम ही ले लो, क्योंकि तुम्हारा मेंटल लेवल बहुत नीचे गिर गया है, इसमें बहुत गलत काम होने हैं, तुम्हारे दिमाग इधर उधर जाएगा। लेकिन जब अगर तुम मेरा सिर्फ नाम ही ले लेते हो ना, तब भी मैं तेरे को अपना लूंगा। तो हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, और इस ह्यूमैनिटी की सेवा करनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जगदीप जी, हरी हरी बोल। थैंक्स फॉर शेयरिंग सच ए वंडरफुल रिव्यू। और आपने ना एक बहुत अच्छी एनालॉजी स्टार्ट की शुरू में कि इंटरनेट वाली बात की आपने, और मैं ना इसके बारे में इतना देर वो सोच रहा था इस बारे में कि देखिए कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, उसके अंदर एक लिमिटेड रैम है, लिमिटेड डिस्क स्पेस है। लेकिन जब आप इसको कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, व्हेन इट गेट्स टू क्लाउड, तो उसकी स्टोरेज कितनी होती है? स्टोरेज बिकम्स अनलिमिटेड। आप जितनी मर्जी स्टोरेज यूज कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी रैम यूज करते हैं, क्लाउड में कनेक्ट करने के तो जितनी मर्जी रैम यूज करते हैं, जो भी आप करना चाहे, एवरीथिंग बिकम्स अनलिमिटेड। लेकिन जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करेंगे इंटरनेट के साथ, तब तक वो लिमिटेड एक काइंड ऑफ डिब्बा रह जाता है। तो जैसे कि हम ह्यूमन हैं, वो हमारी बॉडी है। बिल्कुल। तो हमारी एक डिब्बा है, एक कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बा है, उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, ना उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि उसको कराएंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं आपस में, वो भी सिर्फ बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टेड टू इंटरनेट।
अगर वो इंटरनेट नहीं होगा तो देन ये सिर्फ एक डिब्बा रह जाएगा। तो आई थिंक हम लोग भी एक काइंड ऑफ जस्ट एक बॉडी है, लेकिन अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें डिविनिटी से जुड़ना है, तो डेफिनेटली हमें हमें ये नाम जाप का इंटरनेट अपने साथ लगाना पड़ेगा, और तभी हम अपने सुपर सोल के साथ, सुपर फादर के साथ जुड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिव्यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसके बाद हम चलते हैं नितिका कौशिक जी के पास। चंबा, हरि हरि बोल नितिका जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का टॉपिक जो था, आज और कल का दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात कहूँ तो जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी और नितिका जी थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, आपका फेस आधा कट रहा है, थोड़ा सा पीछे जाइए, हल्का सा पीछे, बस ठीक हो गया, थैंक यू। तो जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी और चैंटिंग के बारे में मुझे पता चला, तो मतलब मेरे जो विचार थे चैंटिंग को लेके इतने अच्छे नहीं थे। मुझे ऐसे लगता था पुरानी जो हमारे बुजुर्ग होते थे, या फिर वो ऐसे बस हर वक्त माला लेके ना जैसे जाप करते रहते थे, पर पता नहीं क्या जाप करते थे, वो कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी और मुझे चैंटिंग के बारे में मतलब पता चला कि हम किस तरह से कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं और इसका मीनिंग क्या है, कि हम किस तरह से राधा रानी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम श्री कृष्णा और राम भगवान की भक्ति मांग रहे हैं, शुद्ध भक्ति मांग रहे हैं, उनकी सेवा मांग रहे हैं, जिस तरह से राधा रानी लगी हुई है उनकी भक्ति में, वैसे हम मांग रहे हैं। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, जितने भैया ने इतनी बार एक्सप्लेन किए, लेकिन होता क्या था कि जैसे भैया कहते थे ना चैंटिंग करो चैंटिंग करो, तो वो मैं तो ऐसे करती थी कि जैसे एक माला मेरी कंप्लीट ही नहीं होती थी, और मैं बार 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 जैसे देखती रहती थी, खत्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही। लेकिन वो भाव नहीं, क्योंकि डेवलप हुआ था, तो इसलिए वो खत्म होने वाला सिस्टम रखा रखा जाता था कि हाँ एक माला करनी है, एक माला करनी है। लेकिन क्योंकि वो मेरे दिमाग में ये था कि जब ना मैं मेरी सोच बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मतलब मेरा ध्यान नहीं भटकेगा, तब मैंने चैंटिंग करनी है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे भागवत गीता की रीडिंग हम करते गए और लर्निंग्स को समझने लगे, तो मुझे ये समझ आया कि हम डॉक्टर के पास ना ठीक होने के लिए जाते हैं, ठीक होकर नहीं जाते हैं। तो फिर ये चैंटिंग मतलब मन हमारा तभी लगेगा जब हम चैंटिंग करते रहेंगे, क्योंकि मन का काम तो है ही भटकाना है। हमने सीख लिया है कि मन हमारा दुश्मन भी है और पर हमारा दोस्त भी है। अगर वो चैंटिंग में एक बार लग जाएगा तो हम बहुत अच्छे से फिर मतलब चैंटिंग में जैसे मतलब होता है ना, इन्वॉल्व होके उसमें घुस कर चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये बात जब समझ आ गई, एक बार दिमाग में बैठ गई कि चैंटिंग से ही मन लगना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा जब मन लगेगा हम तब चैंटिंग करेंगे। और धीरे धीरे भैया ने बड़े सारे मिसकंसेप्शंस जो थे वो दूर किए, कि भाई चैंटिंग, जैसे मेरे दिमाग में था कि मंदिर के उधर बैठ के ही चैंटिंग करनी है, हम इधर उधर बैठ के नहीं कर सकते, या कोई काम बीच में अगर बाई चांस उठना पड़ जाए चैंटिंग करते करते, तो मुझे ऐसे लगता था कि गलत हो गया, ये तो इनकम्प्लीट रह गई, ये तो ठीक नहीं रहा। लेकिन ये सारी मिसकंसेप्शंस भी दूर हुई कि ऐसा नहीं है, हम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह से चैंटिंग जो है वो कर सकते हैं। मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमने मतलब श्री हरि को याद करना है, श्री हरि के नाम का जाप करना है, हमने उनके साथ अपना कनेक्शन, जैसे कि माधवन ने कहा बहुत अच्छे से, कि हमें कनेक्शन बना के रखना है। जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हर एक बात शेयर करते हैं, उन्हें याद करने के लिए हमें ना जैसे स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वैसे ही प्रभु जो है, श्री हरि जो है, वो हमारे मतलब हम सबके पिता हैं। तो हमें उनको याद करने के लिए कोई स्पेशली मतलब एफर्ट्स नहीं करने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। अब जब कभी भी जैसे होता है ना, फ्री नहीं मुंह जैसे होता है ना, जैसे पहले मैं ना फिल्मी गाने गाती थी, जैसे जब कभी फ्री होंगी कोई काम कर रही होंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब हरे कृष्णा ही निकलता है मुंह से। उठ के सुबह सबसे पहले जैसे वो चैंटिंग बॉक्स लगाते, काम करते वक्त चैंटिंग बॉक्स लगाना है, उससे धीरे धीरे जैसे हमें ये आदत पड़ती जाती है कि हमने हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। और ये बहुत सच में बहुत इफेक्टिव है, इससे सच में स्टेबिलिटी आती है, और जो हमारा फोकस लेवल है वो सच में बढ़ता है। और क्योंकि जैसे मेरे में जो एक्सेसिव थिंकिंग की बीमारी थी, मैं बहुत एक्स्ट्रा ही सोचती थी, आगे आगे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह की बातें से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी हमारी सच में बहुत कम हो जाती है, आउटपुट नहीं निकलती है। तो वो खत्म करने के लिए एक्सेसिव थिंकिंग, हमें अपने जैसे मन को जो शांत करना है, तो वो शांत तभी हो पाएगा जब वो कहीं लगे।
तो वो लगाना है हमें धीरे धीरे। हम चैंटिंग करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप लगना शुरू हो जाता है। और ये जो एक्सेसिव थिंकिंग की धीरे धीरे खत्म हुई तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम कम टाइम में ज्यादा आउटपुट हमारी निकलती है, तो खुशी भी होती है कि हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। और साथ ही साथ जो ये स्ट्रेस और टेंशन, वैसे तो चलो हमें अब ये समझ आ गया कि जो होना है वो होके रहता है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन पहले आती थी मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन अब अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो अपने आप ही मुंह से वो चैंटिंग और अपने आप ध्यान सिर्फ श्री हरि की तरफ जाता है कि प्रभु आप देख लो, आप संभाल लो। तो ये तभी होगा जब हम अपना कनेक्शन जो है प्रभु से स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जैसे कि भैया ने कहा कि ये मतलब हमारे को मटेरियलिस्टिक बेनिफिट तो खैर मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ पाते हैं और हमें भगवान की प्रेजेंस हर वक्त जो है वो फील होती है, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिससे कि हमें बताता है नहीं, हमें एक डिवाइन प्रोटेक्शन भगवान ने दी हुई है, भगवान हर वक्त हमारे साथ है, अकेलापन फील नहीं होता है, और ये बहुत ही बढ़िया है। तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगी कि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक कदम बढ़ाएं तो वो कदम, पहले कदम के साथ ही चैंटिंग जो है वो स्टार्ट करें, चाहे हमारा ध्यान लगे चाहे हमारा ध्यान ना लगे। लेकिन जब हम करते रहेंगे तो ध्यान खुद ब खुद लगेगा। भाव के साथ जो है वो चैंटिंग करना जरूरी है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं। मेरी आज की लर्निंग्स यही नहीं भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नितिका जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। आपने दो बातें टच की। एक आपने बोला कि हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं, बीमारी ठीक करने के बाद नहीं जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि खाली खासकर जब स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार अभी चैंटिंग की बात हुई तो मैं ना नेक्स्ट ईयर 2023 से चैंटिंग शुरू कर दूंगा, या फिर जब मेरा ये चीज ये काम बन जाएगा उसके बाद मैं चैनिंग शुरू करूंगा, या फिर मैं इस मोमेंट के बाद चैनिंग शुरू करूंगा। वी ट्राई टू फाइंड द परफेक्ट वेज कि हाँ जब तक मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब चैंटिंग करूंगा। नहीं नहीं नहीं, चैंटिंग कब करनी है, जब आपकी लाइफ में अभी आज अभी और इसी वक्त अभी से स्टार्ट करनी है। चाहे आप जिस भी कंडीशन में है, चाहे आपकी लाइफ परफेक्ट है, चाहे सुख में है, चाहे दुख में है, तो अभी से चैंटिंग करेंगे तो ही हम आगे जाकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आगे कर पाएंगे। और सेकंड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि चैंटिंग करते हुए मेरा मन नहीं लगता। अब मन तो जब तक आप चैंटिंग नहीं करेंगे तो मन नहीं लगेगा। तो ये तो एक काइंड ऑफ विशेष साइकिल हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा कि मन लगाने के लिए चैंटिंग करनी है, और अगर वो मन नहीं लग रहा तो फिर उसके लिए और चैंटिंग करनी है। तो मन लगाने के लिए चैंटिंग करना ही एक सोल्यूशन है। तो जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि चैंटिंग इज द ओनली सोल्यूशन। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें एक मंत्र मिला है और इस मंत्र की हमने चैंटिंग करनी है, जिसके थ्रू हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं हरिओल। निखिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, एक काव्या जी को एक अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। आई थिंक वो ने हैंड रेज किया हुआ है। एक डिवोटी को सुन लेते हैं और फिर प्रेयर्स की तरफ चलते हैं। हरि बोल। काव्या जी, आप बात करना चाहते हो? हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। मेरा नाम काव्या है और मैं देहरादून से हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था एंड मुझे तो आज के टॉपिक ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। एंड हमेशा से ही जब भी मैं ये टॉपिक सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो टॉपिक था चांटिंग यानी कि नाम जाप। ये टोटल 16 वर्ड्स का मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये टोटल 16 वर्ड्स का मंत्र है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब मैं चैंटिंग करती थी तो मेरे लिए एक माला करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं ये सोचती थी कि कब मेरी एक माला खत्म होगी और मैं अपना नेक्स्ट काम करूंगी। बट फ्रेंड्स, मैंने चैंटिंग करना कभी नहीं छोड़ा। मैं स्टार्टिंग में एक माला से मैंने स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे करके मैंने अपनी 4 राउंड्स करे, फिर मैंने 8 राउंड्स करे, फिर धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि अपने राउंड्स को बढ़ाओ। एंड ये है कि मैंने अपनी चैंटिंग को बढ़ाया भी है। फिर मैंने अपने 11 राउंड्स करे। फिर अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही सत्संग में सुना था कि हमें जो है अपनी चैंटिंग हमें उतनी करनी है जितनी हमारी एज होती है। तो मेरी एज 21 थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो है 21 राउंड्स ही करूं। तो मैंने 21 राउंड्स ही करे हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो चैंटिंग में पहले मन नहीं लगता था, बट अब मेरा बहुत अच्छे से मन लगता है चैंटिंग में। एंड जब मैं चैंटिंग करती हूँ
तो मुझे एक अंदर से एक होता है ना, जब हमारे में ग्लो आने लग जाता है फेस पे, एंड अंदर से लगता है कि बहुत अच्छा है सब कुछ। और मुझे बहुत, आज भी मैं चैंटिंग करी थी तो मेरे को अंदर से मजा सा आने लग रहा था, जो कि पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो चैंटिंग करने से मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जैसे कि एंगर लेवल काफी हद तक कम हो गया है। कोई कुछ भी बोल देता था तो एकदम से मैंने उसके मुंह पे जवाब दे देना। मैं बिल्कुल भी चुप नहीं हो पाती थी। कोई मुझे कुछ बोल भी देते, जैसे अगर मम्मा भी बोल देते थे कुछ, तो मुझे लगता था कि क्यों बोल रहे हो मम्मा, आप चुप हो जाओ, उल्टा उनको मैं जवाब देती थी। बट ये है कि एंगर मैनेज भी हो गया है काफी हद तक, और मेरे अंदर बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन आ गया है। पहले कोई भी चीज मुझे चाहिए होती थी तो बहुत इधर उधर करके मिल भी जाती थी, बट यही था सेटिस्फैक्शन, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन होता था, बट फिर वही है टेम्परेरी हैप्पीनेस जो है हमारी, हम हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढते रहते हैं। बट अब ये समझ आने लग गया है कि जो हमारी टेम्परेरी हैप्पीनेस है वो क्या है हमारी, जो हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढते रहते हैं। परमानेंट हैप्पीनेस क्या है हमारी? परमानेंट हैप्पीनेस है कृष्णा जी के साथ अपना प्यार, उनके साथ अपनी अटैचमेंट को बनाना, जो कि मैंने शुरू कर दिया है, एंड मैं बहुत ज्यादा आनंद भी ले रही हूँ। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग, अगर हमारे खाने में नमक ना हो तो खाना टेस्टलेस हो जाता है। तो सेम वैसा ही है हमारी ये लाइफ है। अगर इसमें हम सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उधर उधर जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, डिवोशन नहीं कर रहे हैं, भगवान जी का नाम जप नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या है हमारा? अगर हम नहीं कर रहे हैं ये चीजें, तो हमारी लाइफ में, जैसे कि खाने में अगर नमक ना हो तो टेस्टलेस हो जाता है, तो सेम ये भी वैसा ही है। अगर हम अपनी लाइफ में चैंटिंग ना करें, डिवोशन ना करें, तो वो भी जो हमारी लाइफ है वो भी एक तरीके की टेस्टलेस सी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? अपनी चैंटिंग को बढ़ाना है। स्टार्टिंग में मेरा भी मन नहीं लगता था, बट जैसे जैसे हम बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, चाहे मन लगे या ना लगे, हमें कभी भी चैंटिंग को छोड़ना नहीं है और कभी भी डिवोशन को छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच। हरी बोल। थैंक यू सो मच काव्या जी, एंड दैट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग रिव्यू। और जैसे कि आपने बोला कि माला जब गाला करने में जब मन नहीं लगता है शुरू में, बाद में मन लग रहा तो आपका मन माला छोड़ने का मन नहीं करता। तो जैसे कि ना क्या होता है कि जब इनिशियली हम कोई मॉर्निंग वॉक करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब उसकी आदत पड़ जाती है तो उसके बाद फिर मॉर्निंग वॉक छोड़ना या एक्सरसाइज का छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही अगर माला जाप की आदत लग जाए तो जिस दिन आप माला जाप नहीं करेंगे ना, उस दिन आपको बहुत ही नेगेटिव फील होगा, उस दिन बहुत ही ग्लूमी फील होगा। तो ये जो एक आदत है भगवान के नाम के लेने की आदत है, वो एक बहुत अच्छी आदत है। जैसे कि आपका जैसे कि बताया गया था कि नाम जाप लेंगे तो नाम जाप, कलयुग में नाम जाप ही आधार है अपना। तो डेफिनेटली नाम जाप की बहुत महिमा है, और नाम जाप करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेयर्स की तरफ। हरी हरी बोल प्रियंका जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। बहुत ही वंडरफुल सत्संग था आज का, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे बोला जाता है ना कि 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, जो है साधना का एक पार्ट, चैंटिंग करना। तो चैंटिंग का इतना बहुत ही प्यार से निखिल जी ने और सभी डिवोटीज ने हमें उनके बेनिफिट्स बताए, और इतने अच्छा मीनिंग्स एंड बेनिफिट्स। और सबसे अच्छा मुझे लगा माधवन को देखकर, क्योंकि एवरी डे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हर एज के लोग, और सबसे मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ। कितने छोटे बच्चे इस टाइम पे, जो हमें इस एज पे आकर पता लग रहा है चीज़ों का कि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, और उन बच्चों को ये वाला सीख मिल रही है कि वो कर भी रहे हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में कर भी रहे हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और आई थिंक स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना अगर जितने छोटे होते हैं हम लोग सीख जाए, बिकॉज एक बहुत छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसका भी अलग स्ट्रेस लेवल होता है। अगर उसको एक चॉकलेट नहीं मिल रही है तो वो उसका भी स्ट्रेस ले लेता है, ठीक है। होमवर्क नहीं किया है, मुझे याद है वेदांत का भी कई बार उसको सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मम्मा मुझे याद नहीं रहा था, मैंने ये वाला होमवर्क नहीं किया है। तो मीन्स वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस ले रहा है। हम लोग भी कितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं एवरी डे, और स्ट्रेस के साथ गिफ्ट मिलती हैं हमें डिप्रेशन।
सो आज उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन बताई है निखिल जी ने। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना कि मैं अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल्फ केयर करना, है ना, सेल्फ लव होना। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर कैसे आएगा? जब हम अपने लिए कुछ करेंगे। तो निखिल जी बार बार बोल रहे थे कि आप करना अपने लिए, आप ऐसा करना, वो मैंने बहुत बार देखा कि आप ये करना। तो वो सेल्फ केयर और सेल्फ लव वाली बात कर रहे थे कि ये किसी और के लिए नहीं है, ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और अपनी कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो। अगर मैं घर में खुश रहूंगी तो मेरी जो फैमिली है, मेरा जो बच्चा है, जिसे मैं बोलती हूँ ना कि मैं इनको खुश रखना चाहती हूँ, सबसे पहले अगर मैं खुद के लिए कुछ नहीं करूंगी ना तो मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो आई थिंक सबको, मैं भी आज सबके सामने मतलब एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि नहीं, मैं सेल्फ केयर करूंगी, सेल्फ लव करूंगी। कैसे? अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखते हुए। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और काव्या जी ने भी बोला कि ग्लो आता है फेस पे, तो ये चीज एक हर एक लड़की को, वुमेन को बहुत अच्छी लगती है। तो आई थिंक वो भी सेल्फ केयर का ही पार्ट है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही प्यारा सत्संग। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, सभी को थैंक यू। तो अब चलते हैं प्रेयर्स की तरफ। और तो आज काफी ज्यादा डिवोटीज ने अपनी कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए प्रेयर के लिए बोला है। तो मैं नाम लेती हूँ। स्वर्ण लता जी ने बोला है, सुमन जी ने अपने बेटे और अपने ब्रदर की गुड हैबिट और कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। पूजा महाजन जी ने अपने बच्चों की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, वर्देही जी ने भी अपने फैमिली की और अपने बच्चों के लिए, कविता मल्होत्रा जी ने अपने बेटे के लिए, राजकुमारी जी ने भी अपने बेटे सुशांत जी के लिए बोला है। पूजा महाजन जी ने अपने बेटे पारस जी की गुड हैबिट के लिए बोला है। और मोनिका पाठक जी की फैमिली और उनके लिए, श्रेया सरकार जो वेस्ट बंगाल से हैं, उनकी कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, सुदेश गुप्ता जी के बेटे की रिकवरी के लिए, उनको हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है, राजेश कुमार जी के भी कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, मधु शर्मा जी की फैमिली और उनके लिए, निधि सचदेवा जी की फैमिली और उनके लिए, सोनी गुप्ता जी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, सुनीता ठाकुर जी के बच्चों के लिए और उनके लिए, राजकुमारी गुप्ता जी के लिए, विजय वाराणसी जी के लिए, नीलू शर्मा जी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, वो दे आर डीलिंग विद सम डिफिकल्ट सिचुएशन, तो उनके लिए हम सब प्रेयर करेंगे। नीलम सिंह जी ने अपने फादर के फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। शुभ गुप्ता जी ने अपने बेटे और अपने हस्बैंड के लिए, शैलजा लाल जी ने, रीना देवी जी ने अपने हस्बैंड के लिए, नीलम महाजन जी ने, शिवाली महाजन जी ने, सीमा शर्मा जी ने, सबकी हम कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए प्रेयर करेंगे। और रितु सूद जी हैं जिनके बेटे आर्यमन सूद कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनकी हेल्थ के लिए हम प्रेयर करेंगे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और इवन जितने भी कोविड पेशेंट हैं, और भगवान से हम ये प्रेयर करेंगे कि बस ये वाला जो कोविड है वो जल्दी से जल्दी चला जाए। और एक स्पेशल प्रेयर है, मंजू देव जी की बेटी की वेडिंग है, तो हम उनके लिए प्रेयर करेंगे कि उनकी वेडिंग अच्छे से हो जाए और उनकी हैप्पी लाइफ के लिए प्रेयर करेंगे। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सॉरी अगर किसी का नाम छूट गया होगा, हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। थैंक यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Thank you so much Priyanka ji for this wonderful सेवा। और हम लोग अपने इसके लिए सभी के प्रेयर्स के लिए हम लोग अपनी तरफ से एटलीस्ट एक माला सभी के लिए डेडिकेट करें, सो दैट कि हम लोग वर्ल्ड वेलफेयर की तरफ कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम डिवाइन पोइम सेक्शन में चलते हैं और आज की पोइम हमारे साथ सुनाएंगी श्रेया जी। हरी हरी बोल श्रेया जी।
हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, और जैसे सभी रिव्यूज दे रहे थे ना और बता रहे थे कि कैसे उनको सबसे पहले माला करना डिफिकल्ट लगता था, और मैं भी बताना चाहूंगी कि जब मैंने फर्स्ट डे जब सत्संग में सुना ना माला करनी चाहिए, तो फर्स्ट डे हमारे घर पे छोटी माला नहीं थी, तो मैं 10,000 मनकों वाली माला उठाई और करना शुरू हो गई बहुत जोश से, और आधी भी नहीं हुई और मैं बार बार देखी जब खत्म नहीं हो रही, और मैं भगवान जी बोली, भगवान जी ये वाली इस बार खत्म करा दो, मैं दोबारा ये वाली माला नहीं पकड़ूंगी। पहले मेरा ये थॉट था, और बाद में अभी जो लगता है, पहले मैंने अब 8 माला की कमिटमेंट की थी, और जब सुबह सुबह हो जाती है फिर मैं सोचती हूँ 8 की जगह 16 कर लेती हूँ, फिर वो भी हो जाती है सुबह सुबह, फिर मैं कहती हूँ दोपहर तक मैं चलो 32 कर लूंगी, फिर जब दोपहर को वो भी हो जाती है फिर मैं सोचती हूँ अब 64 कर लूंगी, तो मतलब अब लालच बढ़ता जा रहा है। और वो पहले दिन मैं थी जब मैं सोच रही थी कि भगवान जी ये खत्म करा दो प्लीज, उसके बाद मैं दोबारा नहीं करूंगी। तो कैसे जब हम माला की तरफ मतलब एक बार शुरू करते हैं तो कैसे हमारा इंटरेस्ट बनता जाता है, और भगवान की कृपा होती है और हम और मतलब माला कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा थैंक यू तो मैं गोलोक एक्सप्रेस का करना चाहूंगी जिन्होंने ये टेली काउंटर हमें दिया है। मतलब अगर टेली काउंटर मेरे पास नहीं होता और वही 10,000 वाली माला मुझे करनी पड़ती तो मैं शायद कभी माला नहीं कर पाती, बट ये जो टेली काउंटर है इसने मेरी बहुत हेल्प की है। पहले पहले मैं भी ऐसी करती थी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था तब माला में, तो मैं ऐसे करती थी टेलीकाउंटर के साथ साथ मैं फोन चलाती थी या फेसबुक वगैरह जो भी देखना होता था साथ साथ में टेलीकाउंटर साथ करती रहती थी, ताकि माला भी हो जाए और साथ 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 मैं डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी कर लूँ अपनी। बट धीरे धीरे ऐसा हुआ, जब मैं टेलीकाउंटर से माला करती रही धीरे धीरे हुआ कि मेरी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज खत्म हो गई, और अब जो है टेलीकाउंटर ही मेरे पास रहता है हमेशा, और मैं आराम से माला कर पाती हूँ। तो उसके लिए गोलोक एक्सप्रेस का और भगवान जी का बहुत बहुत आभार। अब मैं पॉइंट की तरफ चलती हूँ। पॉइंट का शीर्षक है तेरी महिमा अपरंपार। तो पॉइंट कुछ इस प्रकार है, कान्हा ओ कान्हा तेरी महिमा अपरंपार, ओ तेरी महिमा अपरंपार, तो बस कर इतना सा उपकार, मुझे दे अपनी भक्ति अपार, ओ तेरी महिमा अपरंपार। हमेशा शरण में तेरी आऊं, हमेशा शरण में तेरी आऊं, हर पल मैं तुझको ही चाहूं, तेरी मधुर सी छवि को निहार के कर लूं मैं भवसागर पार, ओ तेरी महिमा अपरंपार। तो बस कर इतना सा उपकार, मुझे दे अपना एक दीदार, तेरी महिमा अपरंपार। हर क्षण मैं तुझको ही ध्याऊं, तेरे आगे शीश झुकाऊं, हर क्षण मैं तुझको ही ध्याऊं, तेरे आगे शीश झुकाऊं, तुझे अपने दिल में मैं बसा के मैं कर लूं हर बंधन को पार, ओ तेरी महिमा अपरंपार। तो बस कर इतना सा उपकार, मुझे दे भक्ति का भंडार, तेरी महिमा अपरंपार। तेरे चरणों में आना चाहूं, तुझे अपना बनाना चाहूं, तेरे चरणों में आना चाहूं, तुझे अपना बनाना चाहूं, तेरी मुरली की मधुर सी तान को सुनकर हो जाऊं मैं बेहाल, ओ तेरी महिमा अपरंपार। तो बस कर इतना सा उपकार, मुझे दे अपना सच्चा प्यार, ओ तेरी महिमा अपरंपार। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिवाइन पोइम। बहुत ही मजा आया सुनकर। इसके बाद हम चलते हैं भजन सेक्शन की तरफ और आज के भजन हमें मनिका जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल मनिका जी। हरी हरी बोल विपुल जी। जय श्री कृष्णा एवरीवन। बहुत माइंड ब्लोइंग आज का सत्संग। सच में जैसे कल भी हमने सीखा कि साधना है ना कैसे हम कर सकते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैं, और उनमें से बहुत इम्पोर्टेंट है साधना। और साधना में जो एक इम्पोर्टेंट टूल है वो है चैंटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस मंच से निखिल भैया को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जो उनको लाभ हुआ उन्होंने हमें भी शेयर किया। चंपा जी प्लीज म्यूट कीजिएगा। हरी हरी बोल। निखिल भैया को अपनी लाइफ में हरे कृष्णा महामंत्र के इतने मैजिकल पार्ट्स फील हुए और उन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया, और फिर अब हमें इतना इसका, और इवन हर एक डिवोटी को, मुझे नहीं लगता जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं ऐसा एक भी डिवोटी हो जिसे हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग ने बेनिफिट नहीं किया हो। इट इज सच अ मैजिकल थिंग दोस्तों। मैं यही इस मंच से आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि हरे कृष्णा महामंत्र बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, बिकॉज इसमें भगवान श्री हरि के
बहुत ही विनीत भाव से हम राधा रानी जी को प्रेयर्स करते हैं कि हमें भी प्रभु की प्रेमा भक्ति दो। तो इससे हमारा मन शांत होता है, हमारी एंगर कम होता है। और मैंने तो ये भी देखा है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है नीलम जी, उन्हें नींद की बहुत समस्या थी, उन्हें नींद नहीं आती थी, और उन्होंने जब हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करनी शुरू करी, उनका वो भी जो स्लीप इश्यूज थे वो भी बिल्कुल 100% ठीक हो गए। और कल तो वो थे मेरे साथ, और वो मेरे से भी अब पहले ही सो जाते हैं। और कभी तो ऐसा था उनका मुझे रात को फोन आता होता था, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि निखिल भैया ने हमें इतना प्यारा मंत्र दिया है जिसे हम अपनी लाइफ की हर एक फील्ड में, मैं ही कहूँ तो मुझे पहले बड़ी घबराहट होती थी, कोई भी अनफॉरसीन या अनसीन सिचुएशन आ जाती थी तो मुझे समझ नहीं लगती थी अब मैं इसे कैसे हैंडल करूँ, है ना। और अब मैं इतनी कूल माइंडेडली, कोई भी सिचुएशन आती है तो मुझे होता है कि कोई बात नहीं, हर एक चीज जो आती है वो अब अपने साथ सोल्यूशन भी लेके आती है, इसका भी कोई हल निकल ही जाएगा। पहले मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी, अब मैं बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री और बहुत खुश रहती हूँ। तो दोस्तों, आज का भजन भी इसी पर आधारित है कि हमें भगवान श्री हरि का नाम लेना है, बाकी भगवान जी जाने उन्हें क्या करना है। तो चलिए आज के भजन की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरा चिंतन मैं करती हूँ, मेरी चिंता तू कर प्यारे, मैं फेरूं बस तेरी माला, तू कर मेरी फिक्र प्यारे। मैं जपू श्याम तेरा नाम, श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। मैं जपू श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं जपू श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तू जाने। तू जाने, तू जाने, श्याम मेरे सब तू जाने। तू जाने, तू जाने, श्याम मेरे सब तू जाने। मैं जपू श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं हो गया तेरा गुलाम, बाकी तू जाने। मैं जपू श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तेरे सहारे चलती है मेरे परिवार की नैया, तू पतवार है मेरी कान्हा, तू ही मेरा खेवैया। श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। तेरे सहारे चलती है मेरे परिवार की नैया, तू पतवार है मेरी कान्हा, तू ही मेरा खेवैया। तेरा दामन लिया है थाम, बाकी तू जाने। मैं जपू श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं जपू श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तू जाने, तू जाने, श्याम मेरे सब तू जाने। मैं जपू श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं इस मन को क्यों लजाऊं माया के बंधन में, मेरा हर पल मौज से गुजरे श्याम तेरे वंदन में। मैं इस मन को क्यों लजाऊं माया के बंधन में, मेरा हर पल मौज से गुजरे श्याम तेरे वंदन में। श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। तेरे नाम के, तेरे नाम के, तेरे नाम के पीऊं मैं जाम, बाकी तू जाने। मैं जपू श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तू जाने, तू जाने, श्याम मेरे सब तू जाने। मैं जपू श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तू जाने। शीश के दानी शीश मेरा रहे सदा तेरे पाँव में, लख दातार स्वर्ग है मेरा
जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। शीश के दानी शीश मेरा सदा रहे तेरे पाँव में, लखदाता रहे स्वर्ग मेरा तेरी करुणा की छाँव में। मैं करूं यही आराम, बाकी तू जाने। मैं जपूं श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तू जाने। तू जाने, तू जाने, श्याम मेरे सब तू जाने। तू जाने, तू जाने, श्याम मेरे सब तू जाने। मैं हो गया तेरा गुलाम, बाकी तू जाने। मैं जपूं श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तू जाने। तू जाने, तू जाने, श्याम मेरे सब तू जाने। मैं जपूं श्याम तेरा नाम, मैं जपूं श्याम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तू जाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल मोनिका जी। मुझे नहीं लगता हमारे सत्संग की इससे ज्यादा ब्यूटीफुल और डिवाइन एंडिंग हो सकती है। आपके भजन के साथ जो आनंद आता है वो अपने में ही एकदम अलग सी फीलिंग है। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने भजन में बिल्कुल सही लाइन थी, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। भगवान का नाम लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया और जैसा मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। हमें बिल्कुल कि हम अपने समय को वेस्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि समय का निरादर कहीं ना कहीं भगवान का भी निरादर होता है। तो चलिए, आने वाले वीक में चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए, अपने जीवन में सदाचार लाइए और सेलिब्रेट कीजिए। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम